दूसरा कुरिन्ती की पुस्तक में अब 5वां अध्याय में आने के समय दुसरा कुरिन्तीचं पुस्तक मग 5वा अध्याय वाचन असते. 17 वचन को हम उस समय पे ध्यान करेंगे. 17 वचनातून मागे दिलेलं ते. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो त्यासाठी जो आहे मसीह ते वह नई सृष्टि है. पूर्ण सृष्टी म्हणतो. पुरानी बातें बीत गई पण पुनवासता और देखो सब बातें नई हो गई है. उलट सभी पूर्ण होता. प्रभु के नाम की महिमा. देवड़ तक दिवस जोहार आहे. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है. वो आहे मसीह तक मत की वो पूर्ण सृष्टि म्हणतो. पुरानी बातें बीत गई है. पण पुनपेसी सत्ता देखो सब बातें नई हो गई. उलट सभी पूर्ण घाता. प्रभु के नाम की महिमा. देवड़ तक दिवस जोहार आहे. मसीह यीशु में हम नई सृष्टि है. हम देखते हैं यहाँ पे मसीह यीशु नगर माटो पूर्ण सृष्टि मानाड माटेगा उडीला. जो मसीह यीशु में और मसीह यीशु नगर म्हणतो. मसीह यीशु में जो नहीं है वो कौन है? मसीह यीशु नगर बोरिलर और बोरांदूर वो नई सृष्टि नहीं है. और पूर्ण सृष्टि आयो. मसीह यीशु में है बोलने वाला मसीह यीशु नगर मानो मिनवलो वो व्यक्ति पुराना खमीर को अपने अंदर में नहीं रखना चाहिए. वो पाड़ना खमीर तुरो अपन लोपात आसना दायो. पुराना जीवन को वो नहीं करना चाहिए. पाड़ना जीवन वो की न दायो. आप मसीह यीशु में है, नया है, नई सृष्टि है तो आप नया जीवन ही करते हुए आगे बढ़ना है. माट मसीह यीशु नगर मत्ते के माट पूर्ण जीवन की सुर गायना. नया साल आ गया, सब नया दिख रहा है. पूर्ण वर्ष आता मग सगळे पूर्ण दिसला आता. मगर मसीह यीशु में आप नया सृष्टि होकर बदलने के लिए प्रभु आपको आज इस दिन के समय परमेश्वर आपको सत्य वचन को सिखाते हैं. मती मसीह यीशु नगर पूर्ण सृष्टि असी बदले मायलासाठी नेट सकाळचे वेळा ते मी किती वचनतून देवड का आता. प्रभु के नाम की महिमा. देवड तबदर तुझे. इसलिए मसीह यीशु में रहने वाला मसीह यीशु नगर मनवाल वो व्यक्ति पुराने स्वभाव को, पुराने अभिलाषाओं को वो नहीं करना चाहिए. पुराना खमीर को अपने अंदर से निकालना चाहिए. वो मनकल पाड़ना स्वभावतून पाड़ना खमीरतून तासना दायो तानो तेडिस पहुंची नगावली. पहला कुरिन्ती 5वां अध्याय में आप आने के समय पहला कुरिन्ती 5वां अध्याय तक माटवाती है. यहाँ पर प्रभु यीशु संत पौलुस के जरिए परमेश्वर यहाँ पे वचन बताते हैं. ಈಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸಂತ ಪೌಲುಸ್ ನಗಡ ವಚನತುನ್ ವೇತನಾತು. 5वां अध्याय में हम 7 और 8 वचन को 6-7 वचन को पढ़ेंगे समय पे. 5वां अध्याय तक मट 6-7 वचनतुन नरवका. तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं. ನೀವ घमंड कीनत बेसायो. क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर फिर पुनवीर की उचने खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को पूरा गूंदे की तदाट खमीर कर देता है. खमीर की सीस्ता पुराना खमीर निकाल कर पाड़ना खमीर पेसी गई सी. अपने आप को शुद्ध करो कि आपण शुद्ध कीमटू नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, पूर्ण गूंदे माता आटा तले का ताकि तुम अखमीरी हो. ताकि मीठ अखमीरी क्योंकि आई. हमारा भी फसह कि माविन जो मसीह है वो मसीह बलिदान हुआ है. बलिदान आतो. प्रभु के नाम की महिमा. सेव तते दे तुझे. पर घमंड करना अच्छा नहीं है. माव घमंड कीनत बेसायो. मैं विश्वासी हूँ, मैं पास्टर हूँ, ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಾನ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾನ. मैं इस चर्च का 30 साल का मेंबर हूँ. ನಾನು ಚರ್ಚ್ 30 ವರ್ಷದ ಮೆಂಬರ್ ಮಾನ. इसको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है. ಇದು घमंड कीनದ आवश्यकता ಇಲ್ಲ. यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा पुराना खमीर जो है निकाल के नया गूंदे हुए आटे के समान तुम अखमीरी बनो बोल रहा प्रभु. ಈಗ ಇಂತ कि मेव पाड़ना खमीर तुन तेंडेसी पूर्ण गुंदे कीते आटा तले का अखमीरी आमटी होता. नया गूंदा हुआ आटा गूंदने से कैसा रहता है? पूर्ण गुंदे कीते दाटा बदरम बनता. पुराना गूंदा हुआ आटा कैसा रहता है? पाड़ना गुंदे कीते आटा बदरम बनता. यदि आप आटे को गूंद करके ऐसे रख दोगे बट आटा तुम गुंदे की सीधरा में तासते कल गए. अगर उसको चेकिंग करोगे दूसरे दिया तान टेस्ट कीते हैं. वो उसमें खमीर नजर आएगा, अगर खमीर माग दिसिया खट्टापन नजर आएगा. अगर उन्हें खट्टापन दिसिया. सही बात है ना? सही फॉलो भाई बनता लोगों को मालूम है कि आटा गूंद के फ्रिज में रखने से जैसे वैसे रहेगा. फ्रिज नहीं रहने वाला अगर ऐसा रख के आप सुबह जा करके उसको आज ये और कल सुबह उसको चेकिंग करें, टेस्ट किए तो खट्टापन आता रहेगा उसमें. आकाश की कह का मनता कि गुंदे की डाटा दोनों इधर फ्रिज तक तासते के बदर में इधर मंदा. इसलिए मतलब नया गूंदा हुआ आटे के समान हमको अपने आप को नया बनने के लिए परमेश्वर इस कुरिन्ती कलीसिया में बोलता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है. तुम नया गूंदा हुआ आटे के समान बनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी जो खमीर है
उसको तुम बाहर कर दो बोल रहा है। ಪೂನ ಗುಂದಕ್ಕಿಂತ ದಾಟತಲೇಕ ಮಿಟ್ ಪಾಡ್ನ ಕಮಿಡ್ತೊಂದು ತೆಂಡಿಸಿ ಕೋಚಿಂಟು అని ಅದು ಪಾಡ್ನ ಕಮಿಡ್ತೊಂದು ತೆಂಡಿಸಿ మీటు घमंड కేవలేవా మీటు దేవుడి తగ ఉంది పూన ఆసురామటిందరింత पुराना खमीर को बाहर निकालना, किसको निकालना बोलने से पाडना खमीरतुन पलते पेसी नैत बाततुन दोताता वो हमारे अभिलाषाओं को जो पुराने समय में हमने किया उसको उतारने के लिए दिखाते हैं। ಅದು ಮಾವ ಅಭಿಲಾಷತನು ಮಟ ಪಾಡ್ನ ವೇಲತಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನ ತೆಂಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಸಲ ದೇವರು ವೇತ चाहे हम दारू पीते होंगे, सिगरेट पीते, तंबाकू खाते होंगे, चाहे मटकल जर मंदा काड पुगती जर मंदा कर सिगरेट जर मंदा काड नाना प्रकार की इच्छा ऐसे अभिलाषा को करते होंगे। नाना प्रकार तवे विचार अभिलाषतुन कीसर मंदा काड ये एक खमीर के समान रहने वाला बात है। ಇದೊಂದು ಖಮಿರ್ತಲೇಕ ಮಂದ ನತ್ಪನು ಆದ್ರು प्रभु के नाम की महिमा। ದೇವರು ತಪೆದಿಂತು ಜೋಹಾರ इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ನನसाठी ನಾ ಪ್ರಿಯ ಲೋಕರಿ ये पुराना जो खमीर किस लिए हमारे अंदर में प्रवेश होता है बोलने से ಇದು ಪಾಡ್ನ ಖಮೀರ್ ಮಾವಲಪ ಬಾರಾಗನೆಂಗಿ ಇತಾಯ್ತು प्रकाशित पुस्तक 12वां अध्याय में आप 9 वचन को पढ़ने से ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪುಸ್ತಕ 12వ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ವಚನ ಮಾತಾಡೋ यहाँ पे पुराना सांप है बोल के यहाँ पे लिखा है। ಈಗ ಪಾಡ್ನ ತೆರಸ್ ಮಂತ ಇದ್ರ ರಾಸ್ತದ ये ಮಂತ पुराना सांप क्या करता है, आपके जीवन में वो पुराने ही अभिलाषाओं को आपके अंदर में डाल के रखता है, आपको नया नहीं बनने देता है। ಇದು ಪಾಡ್ನ ತೆರಸ್ ಬಾಕಿ ಇಸ್ತ ಮಾವಲಪ ಪಾಡ್ನ ಅಭಿಲಾಷತನ ವಾಟಿಸ್ತಾಸಿ प्रकाशित पुस्तक 12वां अध्याय 9 वचन। ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪುಸ್ತಕ 12 ಅಧ್ಯಾಯ 9 ವಚನ तब वह बड़ा अजगर ಅಸ್ಕ್ಯಾತ್ ಬೇರೆ ಅಜ್ಗರ್ अर्थात पुराना सांप ಅರ್ಥಾತ್ ಪಾಡ್ನ ತೆರಸ್ जो इब्लीस और शैतान कहलाता है ದಿಬಿಲಿಸ್ अनि ದಯ್ಯ ಮಾಂದು और सारे संसार का भरमाने वाला है, ತವೆ ಸಂಸಾರತನ ಬರ್ಮೆ ಕಿ पृथ्वी पर गिरा दिया गया दुनिया तलपತ ನರಚಿತ और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ತಾನ ದೂತ ತಾನ ತೋಟವೆನೆ ಓರಿ ರಾಜಿತ దేవుడు తపెదిర్తు జోహార मुझे देखने वाले कहाँ से भी, कौन से भी स्टेट से, कौन से भी देश से मुझे देख रहे होंगे। ನಾ ಕುಡ್ವಲೋರ್ ಬದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ते ಬದೆ ರಾಜ್ಯ ते ये ಓಡಿಸಲ್ಲ पुराना सांप जो है ಇದು ಪಾಡ್ನ ಬತ್ತರಸ್ ಮಂತ ये ऊपर से नीचे गिरा दिया बोल के हम देखते हैं। ಇದು ಪೋಟಗಡ ನೇಲರ್ತ ಎಂಜರ್ ಮಾಟೋಡಿ ನಾಡ್ मतलब पृथ्वी पर वो गिरा दिया गया है। दुनिया तलपತ ನರ್ತದ ಮಂತ पृथ्वी के ऊपर में हम लोग निवास करते रहते हैं। दुनिया तलप माट लोकुर मानाड़ी का निवास कीना मसीह यीशु में जितने लोग हैं, नई सृष्टि बनना है तो मसीयशुनग बचन लोकुर मंत्र पूर्ण सृष्टि आयना ये जो इतके आकाश से नीचे गिरा दिया हुआ ये पुराना अजगर जो है, ಇದು ಮುಯಿಲ್ ಪೋಟಗಡ ನೇಲರ್ಚಿತ ಬತ್ ಪಾಡನ ಈ ತರಸ್ ಮಂತ हमारे अंदर में उस पुराने अभिलाषाओं को हमारे अंदर में डालकर हमें मसीह में नया नहीं बनने देता है। ಅದು ಪಾಡನ ಅಭಿಲಾಷತನ್ ಮಾವಲಪ ವಾಟಿಸಿ ಮಕ್ ಮಸೀತಗ ಪುನಃ ಆಯ್ಲಾಯೋ इसीलिए हमको परमेश्वर की दया को, करुणा को प्राप्त करते हुए उस पुराने अभिलाषाओं को हम उतार कर फेंक देना चाहिए। ತಾನसाठी ದೇವಡ್ತ ದೈವತನ್ ತಾನ ಕರುಣತನ್ ಮಾಟ್ ಉಡಿಸಿ ಅದ್ ಪಾಡನ ಅಭಿಲಾಷತನ್ ತೆಂಡಿಸಿ ಮಾಟ್ ಪೋಚಿ ನಗಾವಲೆ इस तरह से हम क्या बोलते हैं, शर्ट को बटन को खोल करके हम उतार के रख देते हैं। ಬದರಮ್ಮ ಜಗತ್ತುನು ಬಟನ್ ತುನ್ ತೆಂಡಿಸಿ ಮಾಟ್ ತೆಂಡಿಸ್ತಾಸಿನ उसी तरह से आपके पुराने अभिलाषाओं को उतार डालो बोल के इफिसी की पुस्तक 4 अध्याय 12 वचन में हम देख सकते हैं। ಅದರಮ್ಮೆ ಮೇವ ಪಾಡನ ಅಭಿಲಾಷತನ್ ತೆಂಡಿಸಿ ಇಂಟು ಇಂಜರು ಇಫಿಸಿಯತ ಪುಸ್ತಕ 4 ಅಧ್ಯಾಯ 12 ವಚನ से ನೋಡಿನ इफिसी की पुस्तक 14 अध्याय 22 वचन तो पढ़िए समय पे। इफिसी पुस्तक 14 अध्याय 22 वचन रवಡು कैसे वो पुराने अभिलाषाओं को उतारने के लिए बताते हैं। ಬದರಮ್ಮವರು ಪಾಡನ ಅಭಿಲಾಷತನ್ ತೆಂಡ್ಲಾ ಬೇತಾತು तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को मीट पैकड़ा चाल चलन पाडना मनुष्यत्वतुनु जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार बर्मे की ना अभिलाषत अनुसार भ्रष्ट होता जाता है भ्रष्ट आस्था उतार डालो। तेरिस पोआटो प्रभु के नाम की महिमा। देव का पेदिर जोहार यहाँ पे ये जो भरमाने वाला कहाँ पर गिर के बताइए, इतव्या भरमे केवल बगास बनतो संसार में वो गिरा हुआ है। संसार तक वार्तो वो तुमको इन अभिलाषों में एक पुराना सांप भरमाते हैं। माँ की दबिलाषा तक इद पाड़ना तरस भरमे किया प्रभु के नाम की महिमा। देव का पेदिर जोहार इसलिए आपके चाल चलन को क्या करना चाहिए, तानासाठी माव चाल चलन तुन माडबदरा अभिलाषाओं को जो भरमा रहा है, जो शैतान नीचे गिरा दिया गया है, उसके अभिलाषाओं को आपके अंदर में डाला है, उसको पहचान कर आप निकालना जरूरी है। अद अभिलाषातून दया मावलप वाटेसी तदान माट पुंजिता पलते तेड़ना जरूरी बन जब आप उसको उनको निकाल दोगे तब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि है। ताली बजाइए। बस के अविष्कार तेड़िस को तक नंतर में मसीह यीशु का पुनः सृष्टि माने नया साल आ गया, नया हो गया बोल के हम खुशी मनाने से काफी नहीं है मेरे प्रिय लोगों। पुनः वर्ष आता इंजर माट गिरदा किते काफी लो प्रिय लोग आपके जीवन में ये नयापन को परमेश्वर देखना चाहता है। मा जीवन तलो पैद पुनः तुंदे उड़ला उड़ीता इसीलिए उसने
उन अभिलाषा को उधार डालो बोल के बताता है। దానిसाठी అభిలాషతను తెలుసుకోవాలి ఇంత जो पुराने मनुष्य तत्व पुराने मनुष्य तत्व को जो भ्रष्ट करती है, जो हमको परमेश्वर के उस मसीह यीशु में ना रहने के लिए वो उस तरह से हमें भरमाती है। పాడున మనుష్యత్వను నాశ చేసి అదరం దేక మొదలसाठी అద్మాక్ భరమే कीस्ता। प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు తపెదిర్తుకు జోహార। इसलिए हम 23 वचन को यहाँ पे देखने से దానిसाठी 23 वचनतून माटी गोडते और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ मीव मन त आत्मिक स्वभाव ते पुन्हा आमटू और नए मनुष्य तत्व को पहन लो और परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पुन्हा मनुष्यत्वातून काय आटो की देवडता उंदी धार्मिकतातून सृजे कीतत मन। प्रभु के नाम की महिमा। देवड तपेदिर्तुक जवार। यहाँ पर आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ बतारा परमेश्वर। ಈಗ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ ತಗ ಪುನಃ ಆಮ್ಟಿ ಜೋರ ದೇವಡಿಂದ। आत्मिक स्वभाव में नया बनना किसको दिखाता है? पुनः स्वभाव तग पुनः आयना बाततन तोता व्यक्ति वो मन कली जैसे उद्धार पाने के समय जिस तरह से परमेश्वर की भक्ति करता, प्रार्थना करता, उपवास करता, प्रभु के लोगों के संग में बैठता, संगति में आता, वो आत्मिक स्वभाव में नया बनने को दिखाता है। बस के देवड़ता मगवाद सी भक्ति की नसके और प्रार्थना ते विश्वास ते देवड़ते को बढ़के लगा उन्दे पुनः आसर मन तो ता न तो ता। प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे देर तक जो है। अभी हम यहाँ से इस सभा खत्म होने के बाद अपने अपने घर हम चले जाएंगे। इस सभा मार्तस के माटा पुनः अपना लोंधा काढ़ा। वहाँ पर आपका आत्मिक जीवन नया बन रहा या पुराना बन रहा आप देख लेना। अगर मी आत्मिक जीवन पुनः आयला आता या पढ़ना आयला आता मीटू। आप पहले के समान ही आप गिरजाघर नहीं जाओगे, उपवास नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, प्रभु के लोगों की संगति नहीं करोगे, तो आप अभी भी नया आत्मिक मनुष्य को नहीं पहना है। मुने लेकर मेरे प्रार्थना के विराय की लो देवड़ता लोता गानी विराय की भक्ति के विराय की रीते मी तो पुनः मनुष्य तो मी वालो पहिलो जे कोई ना दे पाड़ना ही मन। इसलिए आत्मिक स्वभाव में नया बनने के लिए परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। दानासाठी आत्मिक स्वभाव ते माट पुनः आयला देवड़ मयगड़ा अपेक्षा की। यदि हम इस तरह से बनने के लिए हम तैयार होते हैं तो इन तरीका ते माट बने मायला तैयार आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को नया करके देवड़ मावे जीवन तुन पुनः की परमेश्वर हमें एक नया स्थान में हमें ले जाएगा। देवड़ माकुंदे पुनः जागते होया। प्रकाश पुस्तक में आप आने के समय प्रकाशित पुस्तक तक माट वाते के आप 21 अध्याय पहला वचन को पढ़ने से माट 21 अध्याय पहला वचन तो वहाँ नते पर के नया यरूशलेम के बारे में बताते हैं। अगर पुनः यरूशलेम ता बारे में ते जो वेद दुल्हन के लिए, जो दुल्हा के लिए अपने आप को श्रृंगार करके उतर रही है बोल के हम देखते हैं। ಅದು ಮರಂ ಪೇಕನसाठी आपण सिंगारे केसी ಅದು रेगिसवायला आता जरूरी ना। प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपेदिर्तुक जवार। आप नया बनने से ही उस नए यरूशलेम में प्रवेश करोगे, पुराना रहने से इंटर नहीं है आपको उसके अंदर में। माट पुनः आते के ना पुनः यरूशलेम तक माडदा कड़ा एक पाड़ना मत के मां को इंटर आप सेवक हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, मिट सेवक विश्वासी बोए मदा की यहाँ पे नया आपको बनना है, नया आत्मिक स्वभाव में आप बदलना है। ಈಗ पुनः आत्मिक स्वभाव ते बदले मायना मन तभी आपको नया यरूशलेम में आपको परमेश्वर प्रवेश करवाएंगे। उसके पुनः यरूशलेम तक देवड़ में होया क्योंकि पुराना जीवन को लेके आप वहाँ जाओगे, पाड़ना जीवन तुन मिट पैसे करते आपको परमेश्वर अंदर आने ही नहीं देगा। मीक देवड़ लोप वायला येवो आया। इसीलिए पहले हमारे आत्मिक स्वभाव में हम नए बनते जाना चाहिए। त्यासाठी मग आत्मिक स्वभाव ते माट पुनः आयना पुराने गावे। साल में हमने कितना भी अभक्ति किया होगा, कितना भी परमेश्वर से दूर जिया होगा, मगर नया साल में आप नया बनोगे तो उस नए यरूशलेम में पहुंचो। ताली बजाइए। पाड़ना वर्ष ते माट वचन है भक्ति केस मदा कळ मते पुनः वर्ष ते माट पुनः आते के माट न पुनः यरूशलेम ते माट येविया इस नए यरूशलेम को आप जाने के लिए अगर आपकी तैयारी है तो पुनः यरूशलेम तक दायला माव तयारी तो आपके अभिलाषों को आपको उतार के फेंकना है। तो माव आत मा अभिलाषातून मग तेंडिस पोता अभिलाषा क्या है बोलने से अभिलाषा बातली ते पहला योना की पत्री की पुस्तक में हम दूसरा अध्याय 15-16 वचन पढ़ने से पहिला यूहन्नाचा पत्री दुसरा अध्याय तर 15-16 वचन माटार होते के की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीव का घमंड। कोणाना अभिलाषा मेंदुलता अभिलाषा जीविकेचा घमंड। ये तीन चीज जो है वो परमेश्वर को नए मनुष्य को जो परमेश्वर का आत्मिक जन है, ये तीन जो बातें हैं उसको नया नहीं बनने देती है। ये मूड पोलोंग देवड़ता वो आत्मिक जन म्हणतो ओन पुन्हा आयला एवं आस्ता। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं इन तीन बातों को आप बताना जरूर मैं बताने के लिए चाहूंगा। मी समय वेला येतवले वाई मूड पोलो मी वेदन की का
तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो मिट संसार तो सोटे आणि संसार तो वस्तु तुन गुणम कीमटू यदि कोई संसार से प्रेम रखता है बोय संसार तुन गुणम कीते तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, वो नग बाबा ना गुणम मिलो क्योंकि जो कुछ संसार में है बद संसार तो लोप म्हणता अर्थात शरीर की अभिलाषा अर्थात मेंदुलता और आंखों की अभिलाषा गुणाना अभिलाषा और जीविका का घमंड जीविका तगम वह पिता की ओर से नहीं बाबा नगड़ा परंतु संसार ही की ओर से है। मत ये संसार तगड़ा म्हणता प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तपे देव तुझ इफिसी 4:22 में हमने बोला वो परमेश्वर के दास लिखते हैं कि तुम उन बरमाने वाले अभिलाषा को उतार डालो, बोला परमेश्वर ने। देवड़ता दास राशिस वेतला तो क्या भर में की ना अभिलाषा तुन मुटेंडी स्टार्ट टिंतो इसीलिए परमेश्वर के लोगों तानासाठी देवड़ता लोको रे हमको परमेश्वर हमको बचाना चाहते हैं। माँ का देवड़ पिसी की लाउड़ी कारण क्या होता है ये? कारण बातल मनता क्योंकि इसके बरमाने इन अभिलाषा को अगर हम उतार देंगे भर में की ना अभिलाषा तुन माट रेच तो ये दास आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविका का जो घमंड जो है, ಇದು ಕೊಂಡನ ಅಭಿಲಾಷ ಮೆದುಲ್ತ ಅಭಿಲಾಷ ಜೀವಿಕತ घमंड मन ये हमारे ये परमेश्वर की ओर से आता नहीं है, ये संसार की ओर से आता बोल के बताया गया है। देवड़ तगड़ा आवायो मती संसार तगड़ा वास्ता इंजोरिंತ सबसे पहले हमें शरीर का अभिलाषा बोल के बताया है। सबटू मुले मेंदुल्त अभिलाष इंತ मनुष्य शरीर की अभिलाषा को पूरी करने के लिए मनकल मेंदुल्त अभिलाष पूरा केला वो यहाँ साथी तक उतर जाता है को इचुंड्रिगी तो की कि वो उस अभिलाषा को पूरा करके ही बाहर निकलता है। इचुंड्रिगिस दास तो की अभिलाष तुन पूरा किसी फलते पेशी शरीर का अभिलाषा में मेंदुल्त अभिलाष तगा उसमें होगा 17 प्रकार के पापों बताए गए हैं। 17 प्रकारचा पाप मग वेतद म्हणता शरीर के अंदर में रहने वाले 17 प्रकार के पाप। मेंदुल्त लोप मदाना दो 17 प्रकारचा पाप प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे तुझे इसलिए इस शरीर की अभिलाषा को क्या करो, मेंदुल्त अभिलाषातून बाकी इसको उतारो बोल के परमेश्वर बोलते हैं। तान रेज तासाठी जर देवडींचा इस अभिलाषा को हम पूरा नहीं करना चाहिए। तुझ्या अभिलाषातून माट पूरा केला गलाती जाए। पुस्तक में हम 5वां अध्याय में आने के समय गलाती पुस्तक 5वां अध्याय तक माटवाते के यहाँ पे 19 वचन को पढ़ने से ಈಗ 19 वचन तो नरवते यहाँ पे के शरीर के काम, शरीर की अभिलाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ಈಗ मेंदुल्त कबड मेंदुल्त अभिलाषात बारे में वेतद म्हणता पढ़िए। हरवट शरीर के काम तो प्रकट है, मेंदुल्त कबड ते प्रगट म्हणता अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, व्यभिचार गंदा कबड लुचपन मूर्ति पूजा, टोना बैर, गुम पूजा टोना बैर झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़ा ईर्ष्या ओंग विरोध, फूट, विधर्म, विरोध फूट विधर्म डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा डाहा मतवाला पण लीला क्रीडा और इनके जैसे और काम है। इधरम ते लेक असवेन कबस म्हणता इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, इवेरा बारे में ते पहिले मुने नना वेता जैसा पहले कह भी चुका हूँ मुने वेच वेने मत्ता कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखो ये जो है शरीर की अभिलाषा जो है, ಇದು मेंदुल्त बद अभिलाष ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। आप पुराना है, आपको नया यरूशलेम के अंदर में जाने के लिए डर नहीं है आपको। इधरम कबस केवल और देवड़ता राज्यम ता वाडी साया पावर माट पुना मारड माट पुना यरूशलेम ते मग दायला मग एंट्री ये जरूर 17 आया प्रकार के जो पाप को यहाँ पे परमेश्वर गलाती पुस्तक को लिखा परमेश्वर देते हैं। 17 प्रकारचा पापम गलती कलिशत लोकरी देवडवेता इनके अंदर में हम हमारे अंदर में कौन सा ऐसा पाप दिखाई देता है, उसको हम उतार के फेंकना चाहिए। माव लोप बदरम ता पापम दिसीता इगडा तान माट रेची तब पोकी आप नया बन जाओगे, अस्ति माट पुना गूंदा आय हुआ आटे के समान पवित्र बनोगे, गुंदे की ताट तले का नया पवित्र बनोगे आप। पुना आयकड माट आपको इस पुराना अभिलाषा को आप जब उतार रहे हो, पण अभिलाष माट रेच तास का आप नया बन गए उस समय पे। अदवेला ते माट पुना आता मगर मोती जो पृथ्वी पर से नीचे गिरा दिया गया है, बो मोइल पोना नेलर ता वो क्या करेगा, इन अभिलाषाओं को आपके अंदर में डालेगा। वो बाकी ने अभिलाष माव लोप आपको नया होने नहीं देगा वो। मग पुन्हा आयला वो आयनो आप प्रार्थना करके जा रहे हो जरूर है, मग प्रार्थना किसी दाई मगर आपके पास इन गुणों को वापस लेके आएगा। मती मयगा इद गुंतुर वापस ये तता सब तुम्हारे पास आएगा। सबे मावा अगर आप आत्मिक स्वभाव में आप नया बन रहे तो अगर मठ आत्मिक स्वभाव तक पुनः आते गए ये 17 प्रकार के गुण में से एक भी गुण तुम्हारे अंदर में नहीं दिखेगा और परमेश्वर तुम्हें नया बना के नया यरूशलेम में ले जाएगा। थाली 17 बजाइए। प्रकार तक उन्हें गुण में वाला पदिसो आया मैं पुनः पड़ी थी ना पुनः यरूशलेम से देवड़ क्योंकि होया आप नया आत्मिक स्वभाव में नया बन गए हो, इसलिए ये पुराने काम तुम्हारे अंदर में नहीं आने दोगे। आत्मिक स्वभाव ते वाट पुनः आता तानासाठी पाडना कबड मावला अर्थात विचार बोल के बताया गया। अर्थात व्यभिचारिंता विचार हम उसको कैसे देख सकते हैं, व्यभिचार तन माट बदरे मोड़ पाई एक पराई स्त्री से एक पराय पुरुष में विचार करना एक में विचार बताया जाता है, उन्हें पराय बाईन सोटे पराय मन का ये सबको व्यभिचार मालूम की ना इन सब टोरी के मन मगर एक संसार को
संसार से अगर ज्यादा मोहब्बत करता वो भी व्यभिचारी है। यदि वो संसारतन वेला गुणम कीते कदवेने व्यभिचार आते याकूब की पुस्तक में 4 अध्याय 4 वचन को आप ध्यान करने से याकूब तो पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन तुन माटो ये व्यभिचार नहीं हो ऐसा बोलते हैं। ये व्यभिचारी नहीं हो इधर मिलता क्योंकि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना बोल के बता रहा है। संसार तो सोटे मित्रता की ना देवड़ तो सोटे दुश्मनी यहाँ पे आप अक्षर तरीके से कोई पराये पुरुष से पराये स्त्री से आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं। अक्षर तरीका ते माट पराया बाई ना सोटे माट व्यभिचार केवाड़ संसार से आप प्रेम कर रहे हैं। माट संसार तुन गुणम की आप संसार से प्रेम करना किसको दिखाता मैं आपको बताता हूँ। संसार तुन गुणम की न बात तुन तो होता है मिक्रेता देवड़ तपे दिल तुझे संसार में जो होने वाले आदि शिक्षा जो है जो अभी चलते हैं उनको हम पालन करना और उसके अनुसार चलते रहना। संसार तक बदादी शिक्षा मनता तान माट के जना ताना पालन की न ताना अनुसरता करना प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे दिल तुझे जो परमेश्वर के दास बोलते कि मैंने इतना परिश्रम किया है देवड़ दास इंतोरा न इच्छन कष्टम की मुझे घबराहट होती है ना घबराहट आस्ता क्योंकि तुम संसार के उन अभी भी रीति और रिवाजों को मानते आते हो। मिट संसार ता रीति रिवाज तुन इंजक मैंने माने की उनके प्रति आप श्रद्धा दिखाते हो। ताना प्रति मिट श्रद्धा तो होता प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे दिल तुझे क्योंकि मेरे प्रिय लोगों 12 कितक ना प्रिय लोग संसार और संसार के रीति रिवाजों के अनुसार हम नहीं चलना चाहिए। संसार आणि संसार ता रीति रिवाज अनुसार माट मसीह लोगों के लिए ये बातें शोभा नहीं देती है। मसीह लोगों की उपलो शोभा है वो प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे दिल तुझे आ रहा है क्यों कारण क्या बोलने से अद कारण बात लेते के क्योंकि परमेश्वर आपको संसार से अलग किया है। संसार तगड़ा देवड़ माक अलग की तद पुलिस पुस्तक दूसरे अध्याय में आप आने के समय कुलिशी पुस्तक दूसरा अध्याय तलोपा माटवाते के यहाँ पे धोखा मत खाओ बोल रहा है। ಈಗ धोखा 3 माटो इंता धोखा 8 वचन में धोखा मत खाओ 8 वचन तक धोखा 3 माटो चौकस रहो बोल रहा परमेश्वर। चौकस मंटिन संसार की आदि शिक्षा के अनुसार ना हो किसी के अनुसार ऐसा नहीं है बोल के बताते हैं। संसार तादी शिक्षा तायो व देवड़ता लेका दिले इंता चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान चौकस मंड की वो या तत्व ज्ञान तगड़ा मेको और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले व्यर्थ धोखा ते अपन आहेर की ना आयो जो मनुष्य की परंपरा और संसार की वो मन का ना परंपरा ने संसार ता आदि शिक्षा के अनुसार तो है आदि शिक्षा ता अनुसार पर मनता मसीह के अनुसार नहीं। मति देवड़ता अनुसार ही लो प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे ये देते परंपरा है ये आदि शिक्षा के अनुसार तो है मगर मसीह यीशु में नहीं हो। परंपरा इथे आदि शिक्षा ता अनुसार मनता मति मसीह न गाद्र मिलो हम जाते हैं दिवाली आते हैं तो आपको संसार की रीति के अनुसार आपके मित्र इनविटेशन करेंगे। मग दिवाळी वाते के मग संसार का अनुसार मग मित्र लोकर के इन पोला आ गया आपको इनविटेशन करेंगे। पोड़ा वाते के माँ को इनविटेशन किसके इन और बहुत से ऐसे संसार की रीतियां हैं गलत संसार ते जरा रीति मनता उनमें आपको जब बुलाया जाता है आगा बस के माँ के इन तो आप उसमें जा रहे हैं तो आप उसको प्रेम कर रहे हैं उसका मतलब है। माटा का दाइला तड़ी तक माट तान गुनम की ला प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे देर तुझ जो नवरात्र आता है तो सब स्त्रियां सब क्या करते हैं नवरात्र वातस के सभी आंचस बात डांडिया खेलते रहते हैं। डांडिया का आश्चर्य मनता आप भी जाके उनके साथ में मित्र बुलाए बोल के आप भी डांडिया खेलते हो। माट में नवरात्र जी मित्र के तो जरा डांडिया का मेरे प्रिय लोगों ना प्रिय लोग रे आप संसार का मित्र बन रहे हैं। आप व्यभिचारी व्यक्ति बोल के बता रहा है। बट संसार ता मित्र आते माट व्यभिचारी मन का ला ये परंपरा और संसार की शिक्षा आदि शिक्षा के अनुसार तो नहीं है पर मसीह के अनुसार तो नहीं बता रहा है। परंपरा आदि शिक्षा अनुसार मंद मसीह अनुसार इल्लो इधर मिलता इसलिए मसीह के अनुसार फिर कौन सी शिक्षा दिया प्रभु ने? मसीह अनुसार बद शिक्षा इतो देव आंखों की शारीरिक अभिलाषाओं को उतार डालो। मेंदुल अभिलाषातून रेस्ता इस शिक्षा को हम उतार डालने से शिक्षातून माट रेस्ता तो कोई भी मित्र कोई भी बात में उन फेस्टिवलों में उनमें हम नहीं जाएंगे। बोय मित्र मने बदे पोलो मने आज मिस फेस्टिवल ते माटन हम चालाकी के साथ हम जीना पड़ता। मग चालाकी ते पिस होईता आपको नया बनना है। मग पुन्हा आईना वो 2025 आ गया बोल के नया हो गया बोल के आप नया कुछ भी नहीं हो गया है। 2025 आता पुन्हा आता जर बात आले पुन्हा इन शिक्षाओं के जीवन इन आदि शिक्षाओं के अनुसार परंपरा में चलने वाली बातों को इस संसार में होते हैं इससे आप दूर जा रहे हो उसमें नहीं जा रहे हो तब आपके लिए ये 2025 नया वर्ष को दिखता ताले बजा। आदि शिक्षा अनुसार त्याला परंपरा अनुसार मारता की 2025 मानासाठी पुन्हा म्हणता होली आ गया तो बुला लिया होळी वाता मग के इतो तेरे रंग लगा तू भी उसको रंग लगाया माँ का रंग होते माठ में नवरी रंग होती ಇದು ಬಾತಲ್ಲ ಅದು विचार मित्रता करना भी विचार है। संसार तो छोटे मित्रता की मतलब आप विचार सोचते हो कि एक लेडी एक पुरुष से करने से विचार ऐसा नहीं है। मुझे आंसर कोई तो कहते कि विचार इधर आदि शिक्षाओं के अनुसार आप चल रहे हैं मतलब है कि आप संसार को प्रेम करते हैं। आदि शिक्षा अनुसार ताकते मारते ना मतलब संसार आप मसीह यीशु में नहीं है। मठ मसीह यीशु मसीह यीशु में जो
है वो नई सृष्टि है। मग येशूनका भाऊ म्हणतो पुन्हा अब वो सृष्टी व्यक्ति आहे से संगत से दूर रहेगा। म्हणजे का संगती तगडा हो मन कल जेक मदानो अब सृष्टि नए बन गए अभी, म्हणजे काय माट पुन्हा सृष्टी आता पुराने दोस्ती मिलेंगे आपको, पाडना दोस्त लोकर कलीनो बात करेंगे। मडकनवर चल रहे हैं तो 1000 रुपए जेब में क्या करेंगे बोल। दही म्हणजे काय 10,000 रुपये जेब ते म्हणता बदरम की काढा पुराना दोस्त, पुरानी स्वभाव, पुरानी बातें, पाडना दोस्त पाडना स्वभाव पाडना ही पलो क्योंकि उसकी इच्छा को पूरी करना चाहेगा। वो ना इच्छा हो पूरा कीला उडनो आप प्रभु के राज्य में जाना, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना वो नहीं चाहेगा। माट देवळते राजीम ते दाय ना वो चाहे के वो आइनो इसलिए आप उस पिता की इच्छा पूरी करते हो जो इस संसार में गिराया गया है, माटो बाबा ने इच्छा पूरा किनार बहुत संसार तक उसको भी पिता बोला गया है। तानवेने बाबा लिखत म्हणतात यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक में आप आने के समय जीवना सुसमाचार तक माटवाते के यहाँ पर उसकी जो क्या बोलते हैं, जो प्रकाश पुस्तक में हमने पढ़ा कि वो जो गिराया गया है प्रकाशित पुस्तक तक माटारू तळ बस का नेल अर्था वो आपका एक पिता होकर नजर आते हैं यहाँ पे, अदुनी मा बाबा लेख आसे दिसे और वो संसार का आपके अंदर में अभिलाषा डालते हैं। संसार त मावलोपा अभिलाषा प्रभु वाली के नाम की महिमा। देवड़ता पेदर 8वां अध्याय 44 वचन को आप ध्यान करने से 8वां अध्याय 44 वचन तुरोडते यहाँ पे उसको पिता बोला गया है। अगा तान बाबा लिखत प्रभु के म्हणतात नाम की महिमा देवड़ता पेदर जो जो आपको उसकी अभिलाषा करने के लिए बुलाता है। पढ़िए, तान अभिलाषा केला के पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो मीठ मीवा बाबल दयन और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आपण बाबा ना लालसातून पूरा की वह तो आरंभ से हत्यारा है मुने तगड़ा हाव को लांदो और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्यम तक स्थिर क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। बारा की तक सत्य मोना गई जब वह झूठ बोलता तो बस के जोल वड़की तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, आपण स्वभाव तेन वड़की क्योंकि वह झूठा है बारा की तक वरन झूठ का पिता है। प्रभु के नाम की महिमा। बाबा लांदो देवड़ता पेदर तक जो यहाँ पे तुम्हारा पिता शैतान की लालसाओं को तुम पूरा करते हो। ಈಗ ಮಿಯೋ ಬಾಬಲ್ ದಯಂ ನ ಲಾಲಸ ಮಿಟ್ पूरा की शैतान का लालसा क्या बताइए? दयम त लालसा बात लागो झूठ बोलना, उसका अच्छे से झूठ को बना के रखना उसको मालूम है। जोल वड़कना बेस जोल तुन पडिस्ता असना तानकेर का म्हणता हमने पहले दिनों में देखा था, पढ़ा था कि आदम हव्वा को झूठी बोल दिया उसने। माड मुने त दिया वड़े अरविस मतल की आदम हवा आदम ने जोल वड़कता एक युक्ति से काम कराओ। बिल्कुल इधरम से काम आप खबर भी की अपने माँ बाप के सामने झूठ बोलोगे, माट बिना अवल बाबा ने मुने आपके जोल पास्टर के वड़कता सामने झूठ बोलेगे, पास्टर न मुने जोल वड़कता मगर मते इसके लालसाओं को तो पूरा करोगे। इदला देना लालसा तुन माट पूरा की बनवाने के लिए इस संसार में गिरा दिया गया है। धर्म के इला संसार तल पदना तुन मनता इसीलिए उसके लालसाओं को अगर तुम पूरा कर रहे हैं तान लालसा तुन माट पूरा कीते के तो आप नया नहीं बन रहे हो, आप अभी भी पुराने ही जीवन जी रहे हो। ते माट पुन्हा आई वड नेंड पाडना जीवन की अगर आपको नया बनना है तो अगर माग पुन्हा आई नाही ते के ये वचन को आपके हृदय में ಇದು ವಚನ ತುನ್ ಮಾ ಗುಣೆ ತಲಪ उसमें बसने देना चाहिए। ಅಗ ಮಾಡ್ ಬಸೆ ಮಾइला इस शिक्षा को गले का हार बनाना चाहिए। ಶಿಕ್ಷ ತುನ್ ಮಾವಾದಾಗ हे प्रभु, हे प्रभु, हे देवड़ बाबा पुराने समय में मेरे पुराने साल का जीवन ये नए वर्ष में नया वर्ष बोल के मेरे को तब बनेगा प्रभु जब मैं इसकी लालसाओं को ना करते हुए मैं जीऊंगा बोल के। ಇದು ಪಾಡ್ನ ವರ್ಷ ತಲೆ ಕಾಯ ಪುನಃ ವರ್ಷ ತೆನ ಜೀवन बस ಅದರಂ बस के पुनः आया बस के तेन लालसा तुन केवल एवरन जीवन की प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपेदर तुन मेरे प्रिय बेटी, मेरे बेटे, ना प्रिय पिलम पे को कौन से ऐसे बातें तो शैतान के लालसा में गिर के हैं। पदरम त इदरम पोलो तग दयम त पोलो ते निम दयम त लालसा ते प्रभु तुझे एक नया वर्ष दिया है। देवड़ दे पुनः वर्ष नहीं क्या कीता इस नए वर्ष में आप उसकी फिर से लालसा पूरा करोगे या छोड़ दोगे? ಇದು ಪುನಃ ವರ್ಷತೆ ಹೊಸ ತನ್ನ ಲಾಲಸ ಪೂರ के काढ बिड़सी सी काढ हालेलुया। छोड़ देंगे बिड़सी सी काढे तो आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हो। तो माट यीशु मसीह नग पुनः अगर करते हो अगर कीते के तो मेरे प्रिय लोगों, तो ना प्रिय हमारा लोग पिता जो पुराना है बाबल पाडनु आंदो गिरा दिया गया है, ನೇಲರ್ ತದ उसके ಮಂತ लालसा को तुम पूरा करोगे। ಓನ ಲಾಲಸತುನ್ ಮಾಡ್ ಪೂರಾ की काढ झूठ बोलोगे। जोल अब बडका आप पूछे कहाँ जाके आ रहा है? और बाबल तालकुंड बगाज मत कहीं नहीं, ऐसे एक्स्ट्रा क्लास करके आ रहा हूँ अभी। बगन ना एक्स्ट्रा क्लास की सिवाय झूठ बोलना, शैतान लालसा पूरा करना। जोल जोल बडकन दयम त चार लालसा दोस्तों को मिलके इकट्ठा होकर बियर पी के आया बताएंगे नहीं। नालों दोस्त लोग जमा किसी बेर उंज बात होवे हो ऐसे आई मेरे प्रिय लोगों, मदरम ना प्रिय लोग वो लालसा को पूरा करने के लिए वो झूठ पहले बोलना शुरू करेगा। लालसा तो पूरा किया मुझे जोर बड़कला शुरू किया वो एक भयंकर तरीके से आपके जुबान को सच के समान साबित करने के लिए
इस्तेमाल कर देगा। ಅದು ಭಯಂಕರ ತರೀಕತೆ ಮೇವ ವೆಂಜಾ ತುನು ಸತ್ಯಂ ತುನು ಸಾಬಿತ್ की तब लेका किया वो साबित भी कर दिया आदम हवा के सामने। उसके आदम हवा मुरे साबित गा के देखो मरोगे नहीं, तुम गाओ तुम देखो मरते नहीं। मीट तिंजुड़ा टू डलवी राय की इधर मित्रा प्रभु बोला कि हम जिस दिन खाएंगे मर जाएंगे। देवड़ी तब बदिया नहीं मरेंगे नहीं, तुम्हारे आग खुलेंगे। आयो आयो मैं डलवी राय की मैं कोड़ा वो ताइनो उसने पूरा झूठ को सच के समान उनके दिमाग में डाल दिया। पूरा जोल तुर सत्यम तले कवर दिमाग तक वाट अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं, मार देवड़ता भक्त मत आप प्रभु की बेटी संतान है, मार देवड़ता पिला पे कर मत आत्मिक सभाओं में आप नए बनते हुए जियोगे तो ये लालसाओं को तो अपने जीवन में पूरा नहीं करोगे। मसीह यीशु में नया बनते हुए नया यरूशलेम में प्रवेश करोगे। ताली बजाइए। आत्मिक सभा से मार पिछले के मैं तेरा लालसा पूरा केवल पूरा यरूशलेम तक डाट अब वो नया यरूशलेम को आपको ले जाने के लिए चाहता है। जब पूरा यरूशलेम ते बाट होइला उड़ी अगर तेरे अंदर ले जाने के लिए जब प्रभु आया, मते दिमाग होइला देवड़वाता बस मगर तेरे अंदर में वही पुराना लालसाओं को देखा है। मते मावलो पादे पाळना लालसा तन परमेश्वर बोल रहा है कि अभी भी नया नहीं बना है। देवड़िंत नेडवेने पूनो आयो है संसार में तो साल बीतते जाएंगे, संसार तक वर्षंग आइनो 2025 आएगा, 2026 भी आ जाएगा। 2025 दाया ऐसे कई नया साल गए प्रभु के लोग हैं, बच्चे ने पूना वर्ष मगर हमारा जीवन कभी नया नहीं बना है। मते मा जीवन बस के पूना आया पाओ उन्हीं लालसाओं में हम घूमे हैं। अदे लालसा तक मारते रही प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तक वापस हम उसी में हम कल आने के समय पे वापस उस अगन माटवा शरीर के कामों में कौन से ऐसे बातें मैं तुम प्रकट कर प्रभु बताएगा, उसको मत करो, नया बन करके परमेश्वर के लिए जी लेना। मेंदुल तक अबड़ तक बदरा में पोलो मनता तान के मटू देवड़ता का मिट पिसटो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तक गलाती पुस्तक 5 अध्याय के 19 वचन को देखिए आपने। गलाती पुस्तक 5 अध्याय 19 वचन तो नोडाटो गंदे काम यहाँ पे बताया गया है। गंदा कपड़े का बेतद मत गंदे काम किसको बताया जाता है बताइए। गंदा कपड़ बात तो निंदोर गंदा काम किसको बोला जाता है बताइए। गंदा कपड़ बात तो निंदोर आप बताइए गंदा काम कौन सा है। मिट बेटू गंदा कपड़ बात प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तक जोहार गंदे कामों को यहाँ पे परमेश्वर बता रहे हैं। गंदा कपड़ तुम देवड़े का बेतल आता गंदे काम मतलब किसको दिखाता बोलने से, गंदा कपड़ इतक बात तो होता था पुरुष के साथ में विचार करना, मन का सोटे विचार की स्त्री के साथ विचार करना। आंचल सोटे विचार की एक बेटी अपने बाप को ही साथ में क्या करना, विवाह कर लेना। उन्दी पिल्ला अपन बाबा ने सोटे मरमिंग की एक स्त्री को 2 पति हो जाना। उन्दी आंचल मनता तांड्रे उजोंग मंदा ये भयंकर सोशल मीडिया में भयंकर तरीके से वायरल हो रहे प्रभु के लोगों। ಇದು ಭಯಂಕರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ला आता एक गंदे काम जो वहाँ पे नजर आ रहे हैं। ಇದು ಗಂಧ ಕಪಡ का दिसला आता इस तरह से एक ही बेटे के साथ में वो क्या बोलते हैं ससुर भी क्या करता है, शादी कर लेता है। ಅದರ में वो ने पेकन सोटे वो ना ससुर बहू के साथ में इते को ना कोडियाड न सोटे वो बोलते हैं कि मामल वेने उसको मरने पूछा गया उसके उन ताल की तोर ये कौन है बता, ಇದು ಬದಾಂದು ಇತೆಗೆ ये मेरा पति है। ವಿವ್ಯಾನ ಮುಜೋ ಆಂದು ये कौन है बता, ಈಗ ಇದು ये भी ಬದಾಂದು मेरा पति है। ವ್ಯಾವೇನ ಮುಜೋ ಆಂದು वो पूछ रहा है वो ತಾಲ್ಕೋಲಿಂದನು ये वो पति है और ये पति है। ये क्या होता बताइए। ಪೈ ಓವೆನ ಮುಜೋ ಆಂದು ವ್ಯಾವೇನ ಮುಜೋ ಪೈ ವ್ಯಾವಾ ಆಸ್ತೋ ये उनका पिताजी है। ಪೈ वे ಅವರ तो ಬಾಬಾ क्या होता है बताइए। ನಿಮ್ಮ ಅವನ ಬಾತಲ ಏನ್ ವ್ಯಾ मैं उसका बेटा हूँ। ನನ್ನದವನ ಪೇಕಲ್ ಮಾನ फिर ये कौन है, ಪೈ ಇದು ಬದಾಂದು ये मेरी पत्नी है। ಇದು ನಾವು ಮುತ್ತೆ पिता ಆಂದು को पूछा ये कौन है बता, ವ್ಯಾಬೋ ಆಂದು ये मेरी पत्नी है। ಇದು ನಾವು ऐसे ಮುತ್ತೆ ಆಂದು गंदे काम संसार में हो रहे हैं प्रभु के लोगों। ಇದರಂತ ಗಂಧ ಕಬಡ ಸಂಸಾರ कलीसिया के अंदर में गंदा काम को इंटरनेशन नहीं होना चाहिए प्रभु के लोगों। ಕಲಿಶತलो ಪೈ ಗಂಧ ಕಬಡ ಮೈನಾಯೋ प्रभु के नाम की महिमा हो, ದೇವಡ ತಪ್ಪೆ क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी में बहुत जल्दी भड़कने जाने पर है। देवड़ तवोगे दुनिया तलो पर जल्दी वाइनत ऐसे बातों को आप सुनोगे कि आप सुनने के लिए भी आपको अच्छा लगने, देखने के लिए भी देखने पाओगे। इद्रम तंपलो मार केंज कर मार केंज रावने बेस दलगो आया प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तपे दिरतु इसलिए रोमा का पुस्तक में आने के समय पे रोमे तो पुस्तक तक बातें पौलुस ने पहले से ही इन बातों के विषय में उनको आगाह कर दिया था। पौलुस मुने ने तोलन विषय ते वेतद मनता हम 13 अध्याय में हम पढ़ने के समय, मार 13 अध्याय तो नरुते रोमियो 13 अध्याय में हम पढ़ने के समय रोमियो 13 अध्याय तो मार हम नरुते 11 वचन को जब पढ़ते हैं, मार 11 वचन तो नरुते के 14 वचन को पढ़ते हैं, 14 वचन तो यहाँ नरुते पर उनके काम बताए गए हैं। ಈಗ ಅವರ ಕಬಡ ವೇತದ समय को पहचान कर समय तुन पुंजी ऐसा करो, इद्रम कीमटे इसलिए कि तानसाठी अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। निवाससाठी निद्रा तगड़ा जागृत क्योंकि जिस समय बद समय ते हम माटो ने विश्वास किया, उस समय के विचार से बद समय ते अब हमारा उद्धार निकट है। इंजक माउदर एरे मनता प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे दिरतु जोहर है हाँ, अभी मैं 13 वचन को पढ़ रहा हूँ। इंजक 13 वचन तो जैसे दिन को शोभा देती है, बदरम दिया तो शोभा इस्ता हम भी सीधी चाल चले। माटवन सीधा चलता लीला कीड़ा लीला क्रीड़ा
पियकड़, पियक्कड़, व्यभिचार, व्यभिचार, लुचपन, लुचपन, झगड़े, झगड़ा, डाहा, डाहा, वरन प्रभु यीशु मसीह के पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वरन प्रभु यीशु मसीह कायटो आणि मेंदुलता अभिलाषा पूरा केमटो. अभी ये समय को पहचानने के लिए 11 वचन में क्यों बताया? समय तो नो बुंदाला 11 वचन ते 12 की. अब वो समय हमारे दृष्टि में नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि गंदे काम हो रहे हैं, इंदे कद वेला मावेरे वाता माटुडला आता गंदा कबड़ाई. तो वो उद्धार अभी निकट है बोल के हम समझना चाहिए। उद्धार एरे मनता जर माट समझे माय. उद्धार निकट है, किसको दिखाना बोलने से? उद्धार एरे मनता बाततून तो होता. परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ में ले जाता है। देवड़ आपण लोकुरीन आपण तोडते. प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे इसीलिए वहाँ पे समय को पहचान बोला। त्यासाठी समयतून तो आज ऐसे गंदे कामों को हम सुनते और उसको देख रहे भी है। गंदा कबड़ माट उडला आता. बिहार में, राजस्थान में, बिहार ते राजस्थान ते, इधर विजयवाड़ा में इके विजयवाड़ा ते एक बाप अपने बेटी के साथ में ऐसे गंदे काम करते हैं। वो बाबल आपण पिलानो सोट पिला तो सोटे गंदा कबड़. प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे तो ये समय को पहचानने का टाइम आ गया। समयतून पुन्हा टाळी. फिर भी हम उन्हीं अभिलाषों में गिरे हुए हैं, मती अदे अभिलाषा उन्हीं बातों करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आवे पोलुम किसर मुने फिर लायला. हम नया कब बनेंगे बताइए? माट पुन्हा बस की ऐकड. नया बनने के लिए प्रभु के लोगों, पुन्हा आयलासाठी देवड़ सबसे पहले हमारी सोच बदलना चाहिए। सबटुक मने मा विचार हमारा सोच को कैसे बदलना चाहिए? विचारतून बदरम बदले की ना. मुझे परमेश्वर ने एक नया साल दिया, अब मुझे पुराना साल का जिंदगी नहीं जीना चाहिए बोल के अपने सोच को पहले बदलना है हमें। ना कुंदी देवड़ पुन्हा वर्ष येता इंदे ना पुन्हा वर्ष पाडना बदले की. मैं पुराने अभिलाषों को नहीं करूंगा, एक पाडना अभिलाषा ना केव ना का. इनको मैं उतार फेंकूंगा, विस्किन रेज पोची उसका उपाय भी मैं नहीं करूंगा। विस्किन ना तासो नाही का. अभिलाषों को पूरा करने के लिए उपाय ना करो बोला। अभिलाषातून पूरा केला उपाय के मटो. उपाय ना करने को कैसे प्लानिंग करना? उपाय इथे प्लॅनिंग की ना दायो. कैसे प्लानिंग करेंगे बताइए? बदरम प्लॅनिंग की नो आटो. प्लानिंग कैसे करेंगे अभिलाषा पूरा करने के लिए? अभिलाषा पूरा केला प्लॅनिंग बदरम की नो. घर में फोन नहीं है, नोता का वो इलो अभी बढ़िया काम मस्त चल जाएगा। इंजे के बढ़िया कबड़ जमे माया. अभिलाषा पूरे करने उपाय ढूंढने के, अभिलाषा पूरा केला उपाय और पडलो. उस समय पे ऐसे गंदे काम होना शुरू हो जाते हैं। आज समय ते गंदा कबड़ आया. ये पूरा आप सोशल मीडिया में खोल के देख लीजिए, पूरे भयंकर तरीके से ये पाप चल रहा है प्रभु के लोग। मीट सोशल मीडिया तुम ताई सुडाटू भयंकर तरीका ते पापम ता. प्रभु के नाम की महिमा। नोडता पे तुम जोहार. यहाँ पे लीला क्रीड़ा किसको बताया जाता है? ಈಗ ಲೀಲಾ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತುತನು ಇಂತ एक जेंट्स के साथ में विवाह शादी कर रहे हैं। वो कोई तो सोटे मरमिंग कीला. पियक्कड़ यहाँ पे, पिया खड़ा डाह करने वाले यहाँ पे, दहा केवल रिगा मंदो. प्रभु के नाम की लुचपन करने वाले हैं। लुचपन केवल मंदो. इस तरह के भयंकर तरीके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इधर तो भयंकर तरीका तो ये सब हमको उस समय को पहचानने की बात है कि अब हम उस उद्धार को पाने के लिए हमको पुराना अभिलाषा उतार के नया बन के प्रभु के राज्य में पहुंचना चाहिए। समयतन माट पुंजी आज माग पुन्हा आसी माट पुन्हा अभिलाषन दे बिडसेसी माग पुन्हा आयना माग जरूरी मन. प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दिरतु. मगर हमारे जीवन में ये पुराने बातें कैसे चले जाएंगे? मती मा जीवन ते पाडना पुनो बदराम दायनो. प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दिरतु. यीशु भविष्यवाणी पुस्तक में हम आने के समय ऐसे भविष्यवाणी पुस्तक तक माट वाते के यहाँ पे परमेश्वर आपको उकाबों की नया बल को परमेश्वर देता बोल के बता रहा है। ಈಗ ದೇವರು ಉಕ ಪಿಟತಲೆ का म्हणजे पुन्हा लावतो निका हम निंदा. 40 अध्याय 31 वचन को हम पढ़ने से 40 अध्याय 31 वचन तुन माटर होते के यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि जो यहोवा की बात जोते हैं वो नया बल को प्राप्त करते हैं। ಈಗ ದೇವರಿಂದ ಬೋ ದೇವರು ತಾನು ನೋಡ್ನೋ और पूरा लाव दొరికిగిను. ये उकाबों की समान उड़ेंगे, ವೇರ್ ಉಕಾಪ್ತಲೆ का ये ಆಯ್ನು. दौड़ेंगे तो श्रमित ना होंगे, ವೇರ್ ವಿತನೋರ್ ಮತಿ ये और चलेंगे थकित ना होंगे। ವೇರ್ ತಾಕನೋರ್ ಮತಿ ये दोगोर. नया बल को जिस दिन आप प्राप्त करोगे, ಇದು ಪುನಃ ಬಲ್ ಬಸ್ಕೆ ಮಾಗ್ ದొరికిಯ. उकाब कहाँ उड़ता बताइए? ಉಕಾಬ್ ಬಗ ಪಾಯಿ ತವೆ ಆಟೋ. उकाब कहाँ उड़ता है बताइए? ಉಕಾಬ್ ಬಗ ಪಾಯಿ ತ. आसमान की ऊपरी चोटी में बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ के ऊपर बहुत ऊंचाई से उड़ता है। ಮೊಯಿಲ್ ಪೋನ್ ವೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚೈತೆ ಉಂಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜೇ ಕಂಜಿ ಅದ್ ಪಾಯಿ वैसे ಸರ್ಮಂತ. ही प्रभु के आगमन में भी जब नया बल को तू प्राप्त करेगा, ಅದರ ಮೇ ದೇವರು ತಾಗಮಂತೆ ಪುನಃ लाव बसके दొరికిಯ. यहोवा की बात कौन जोरते बताइए? देवड़ तादन बोर उड़ी तुरवे आटो. ऊपरी कोठरी में पेंतिकोस्त के दिन में ये सब लोग प्रभु की पवित्र आत्मा की बात जो रहे थे, उपरटी गोटरी तक पवित्र आत्मा तो दिया ते वे ये देवड़ सामर्थ उनके अंदर में उतर के आया, ये बल उनके अंदर में आ गया। ಇದು ಬಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರ ಪೋನ್ ವಾತ इनको परमेश्वर ने क्या किया? वेरिन देवड़ बाकीता संसार में परमेश्वर ने लेके चले गया। संसार तक देवड़ हो सकता. उस समय पे डर लग रहा था उन्हें, उस समय ते रई भय बस लग रहा था उन्हें, और ग्रे बसर हमें मत सैनिक पकड़ेंगे, नाक सैनिक वो कोई मारेंगे, ये मारेंगे, इस तरह मार का था। बसनो
ಇದು ಬೇರೆ ದೆಬಂಗಿ ನೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿದ್ರಂ ದರ್ಶನ ಮತ್ತ प्रभु के नाम की महिमा हो। ದೇವಡ್ತಾ ಪೆದಿರ್ತುಕ್ ಜೋಹಾರ್ प्रभु के लोगों, ದೇವಡ್ತಾ ಲೋಕರಿ इस उपकाव के मानी ये बल को, ये नया शक्ति को बाढ़ जोड़ने के समय आपको प्राप्त हो जाती है। ಇದು ಕಬ್ತ ಲೇಕ ಉಂದಿ ಪೂನ ಮಾಕ್ ಲಾವ್ತುನು ಬಲ್ತುನು ಮಾಕ ದಾದನು ಉಂಡಸ್ಕೆ ये ಮಾಕೆ पवित्र आत्मा का अभिषेक को सिखाता प्रभु के लोगों। पवित्र आत्मा का अभिषेक तो होता यीशु ने बोला कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरेगा तब तक तुम बाढ़ जोते रहना। ಯೇಸು ಇತ್ತು ಬಚ್ಚಿಯನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸ್ವಾಯವಾಯ ಅಚ್ಚನ ಅದು ನೋಡಿಸರು ಮಂಟಿ इसीलिए उन्होंने बाढ़ जोया और पवित्र आत्मा को पाया। ತಾನಸಟಿ ಅವರು ಅದು ನೋಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೊರಕಿ ये नया बल आप कहाँ उड़ा के ले जाएगा? ಇದು ಪೂನಲ್ಲ ಮಕ ಬಗ ಪಾಹಸರು यीशु के दूसरे आगमन में आसमानों में जहाँ पे नित्य राज्य में नया यरूशलेम बना गया है, ये नया अभिषेक आपको परमेश्वर के नया यरूशलेम में प्रवेश करेगा। ताली बजाइए। ಪೂನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಕು ಅದು ಮೊಯಿಲ್ ಪೋನು ದೇವಡ್ತಾ ಪೂನ ಯೆರೂಶಲೇಮ್ ते आपको अभिषेक नहीं चाहिए, मक अभिषेक गावले हमको नया बल नहीं चाहिए। पूना लाव गावले आपको सहायता करने वाला पास्टर आपको सहायता करते हुए आपको अभिषेक में भरने के लिए मदद करते हैं, मगर आप उसके बातों में ध्यान नहीं देते रहोगे, मास्टर मिक सहायता किसी अभिषेक निंदला उड़ी तो मतियदागे पोलो तक ध्यान के क्योंकि आपका मन एक जगह नहीं रहता उस समय पे। मन उन जगह तिलो आस्था पवित्र आत्मा पाने के लिए मन रहता नहीं है, पवित्र आत्मा दर की इधर उधर आपका मन भटकता रहता है, क्योंकि मन भटके किए हुए मांगता गलतियां आपको याद आते रहते हैं। इतना गलती मार्ग सीता तो वास्ता कैसे आप प्रभु की उस महिमा को तुम प्राप्त करोगे? मदर मार देवता जोहर दर की मेरे प्रिय बेटे, ना प्रिय पिलम पे नया बन रहा है या पुराना बन रहा है, पुन्हा इला तडे मट या पाडना पुराना सांप का अभिलाषा पूरा कर रहा है? या पाडना वर्षात अभिलाषा पूरा की इसीलिए इन गंदे कामों को, उनके समय को पहचान करके उस उद्धार के लिए हमको नया बनने के लिए ये अभिषेक की बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों। तानासाठी गंदा काबडतन माट समझे मासी माकत पाडना बिडसेसी मा पुन्हा बने मायना जरूरी मन प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पेदिरत क्यों? कारण क्या बोलने से? कारण बात लिखते के क्योंकि संसार का सरदार आ रहा है। संसार तो सरदार वाइना प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पेदिरत यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक में आने के समय जीवन सुसमाचार त पुस्तक उसको अभी पिता के बाद उस सरदार बोला गया है। बाबा न पयतान सरदार बनितद मन सरदार बोलने से किसको बोल जाता है? सरदार इतक बोन इंतोर किसको बोल जाता है सरदार को? सरदार बोन इंतोर सबसे बड़ा व्यक्ति को, मतलब जो झुंड का बड़ा व्यक्ति सरदार बोलते हैं उसको। सबटू बेरो मन कलिते झुंड तगड़ा बेरो मन शैतान का लीडर, शैतान का बड़ा लीडर है ये। दयम तो बेरो लीडर आंदे 14 अध्याय 14 अध्याय 30 वचन को देखिए। 30 वचन तो ये नोड़े लीडर आके आपके पास में खड़ा हो जाएगा अभी। ये लीडर आसी बिया गणित पढ़िए। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा, नाना मेओसटे ओसो बड़को क्योंकि नाही इस संसार का सरदार आता है, संसार तो सरदार वाइनो मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ना आपण ताना बदे अधिकारी यीशु बोल रहा है कि इस संसार का सरदार का कोई भी अधिकार मुझ पे नहीं है बोल के बता रहा है। यीशु इंतो संसार तो सरदार ना बदे अधिकार ना आपण इलो इंतो आप क्यों क्या सोच रहे हैं प्रभु के बेटे बेटी? बड़ बातल विचार की ना ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। मजाक ताको सीरियस बनो परमेश्वर के लिए। ये सामने देवता ये 2025 साल के लिए अच्छा जाना है तो 2025 मासाठी बेस दान इस नाही संसार का सरदार का आपके अंदर में कुछ नहीं रहना चाहिए। संसार तो सरदार त मावलो प बातले मदा नाही इसके लिए प्रभु के लोगों, त्यासाठी देवता लोकरी यीशु ने बोलता है कि उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। यीशु इंतो केवना ना आपण बातले मतलब शैतान का, संतान का कोई भी स्वभाव उसके अंदर में पाया नहीं जा रहा है। दयम त बदे स्वभाव उन लोप वाया पाहो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पेदिरतु इसलिए इफिसी की पुस्तक में प्रभु बोलते हैं तानासाठी एपीसी पुस्तक तगिंत देवडी शैतान को अवसर मत दो बोल रहा है। दयम तो मौका ये माटी 14 अध्याय 27 वचन में और पढ़ने से चौथा अध्याय 27 वचन तो नरक यहाँ पे शैतान को अवसर मत दो बोल रहा है। ಈಗ ದಯಂ ತೂಕ್ ಮೌका ये मटिंता जिस दिन भी आप उस संसार का सरदार का आपके अंदर में अगर नहीं रहेगा तो आप यीशु के समान बोलोगे इसका मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। मधुरा मो संसार तो सरदार ना मावलो को बातले इलो आया उसके यीशु ने लेका माटिंदा कड़की वेना यदि उसको तुमने अवसर दिया, आपने इनविटेशन करके बुला लिया अंदर, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि माटो ना इनविटेशन इस कहते के बोय बातल के वो आइनो इनविटेशन दे के बुलाना चाहते तो बुला लो, इनविटेशन इस कहीं ना मत के हटो अच्छे से आ जाएगा अंदर का, अच्छे से। बेस लो पवाइनो छोटा बोल दे आ जाएगा आप। उडला वड़ के सीमू वाइनो देखो छोटा बोलने के बाद कौन सा छोटे बात बोला है आ गया उसके अंदर। उडला जो पोलो बड़क तो उड़ट बात 27 वचन पढ़ जल्दी। 27 वचन अरे बटू और ना शैतान को अवसर दो, ना दयम तो अवसर इमटू चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, कले कबड़ के बोले सो कले कबड़ के भले काम करे। भलाई तो हाँ, कबड़ किया हाथों ने परिश्रम से इसलिए की कायदा परिश्रम ते इधरम की जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। और प्रयोजन मत की
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, म्हणजे गंदा पुलो में थोड़ा तगड़ा पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। म्हणजे आवश्यकतानुसार अदे पैसे बद उन्नतीसाठी उत्तम प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तपे देर तुझ मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु क्या बता रहे हैं? प्रिय लोग और देवड़ी का बात शैतान को अवसर मत दो बोल रहा प्रभु के लोगों। दयब तो अवसर है माटे एक झूठ ने बोल दिया, उसको अवसर दे दिया, आपके अंदर आ गया है। म्हणजे जोल बढ़ते के उन अवसर उधर आपने गाली बक दिया, आपके अंदर आ गया है। गाली बढ़ते मालो पवाई मगर यीशु क्या बोल रहा है बताइए? यीशु बात लिन तो वे मुझे उस संसार का सरदार का कोई भी बात मेरे अंदर नहीं है। संसार तो सादा न बदल लो क्या मसीह लोगों को उचित है क्या ऐसे बोलना चाहिए? मसीह लोग इधर बढ़कना ये उचित क्या होता है आपको हिम्मत है कि बोल सकते हैं कि शैतान का मेरे अंदर में कोई अधिकार नहीं है? माग दीरा मनता है माट वड़क पाए कर देम तमाम लोग क्यों? कारण क्या बोलते हैं? बातल कारण ही आपका से मन यहाँ नहीं है अभी, महामानी गई लो आपको नया बनना नहीं चाहते हो, इसलिए घूमते रहेगा मन। माट पूर्ण बने मायला उड़ बढ़ता ना साठी वेली दुनिया की भीड़ में क्यों कोरा, पूरा दुनिया में घूमेगा मन। पूरा दुनिया तक वेली शर्मंदा मन जीवन में सुधार नहीं चाहिए। जीवन तक सुधर गावले आयो मोबाइल के से मुझे मोबाइल फोन के साथ में मंदिर में बैठ के व्हाट्सएप करना, इसका मतलब है कि प्रभु का वचन आपको नहीं चाहिए। मोबाइल फोन ते व्हाट्सएप की ना देवता मंदिर तल पोदिस देवता वचन आपको गावले डर नहीं है, उससे तुम खेल रहे हो, उसका मतलब है प्रभु का वचन नहीं है। मां को रही लो देवता ताना साठी देवता बच्चा वचन बच्चा बैठ के बाजू में ते कलुदिस बोले मोने गुड्डू 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 ऐसा कर रहा है उसके साथ में। मुने गुड्डू गुड्डू इंजर इधर मोना मुने कीला क्या बातले परमेश्वर का वचन को कांपते नहीं हम। देवता वचन तन माट रही बड़ाई ना अगर हम प्रभु को डरते हैं अगर माट देवड़ तो तो रही ऐसे अवसर देने से क्या करेगा वो? जब अवसर देते वही तो आपके मन में परमेश्वर का वचन नहीं जाने देगा। मन तलो पर देवता और वचन जिसके मन में परमेश्वर का वचन नहीं बसा है, ओना मन तलो पर देवता वचन ही लो संसार का सरदार का उसके ऊपर में अधिकार रहेगा। संसार तो सरदार ना होना पूर्ण अधिकार मदा युदा को प्रभु का वचन उसके मन में नहीं था। यहूदना लोप देवता वचन ओना मनी लो हमें सब शुद्ध नहीं है बोल के प्रभु ने बताया उसको। मैं शुद्ध ही लोड़े देवड़ वेच मत वचन को सुन के ऐसे झटक के निकल गया वो। वचन तुन के जैसे इधर में पैसे बुढ़ा लेते ही शैतान सभा के फांसी लगाकर युदा अपने फांसी लाकर मर जाते प्रभु के लोग। टुकड़ा ये तस के ने यहूदल फांसी से डोली जिनके मन में परमेश्वर का वचन नहीं है, पूरा मन तलो पर देवता वचन ही लो वो लोगों के अंदर में प्रभु के लोग हो और लोग रे लोपा देवता लोग रे परमेश्वर का कृपा से वो हट चुके हैं। देवता दैवता का और और जेका संसार का सरदार का पूरा अधिकार उनके ऊपर में आ जाता है। संसार का सरदार ना पूरा अधिकार हो रहा बोन वास्ता समझ में आया आपको मैं क्या बता रहा हूँ? समझे माय लागते ना बातल वेच इसलिए आपको नया बनना है। तनासाठी मी पुन्हा आहे पूरे नए गूंदे के आटे के समान आपको नया बनना है। गुंदे की ताट तले का पुन्हा आहे ना तुम्हाला पुराना जीवन पुराना साल में चले गया, पाडना जीवन पाडना वर्ष उसकी लालसाओं को आप मत करना, तना लालसातून के मत नहीं तो तुम इसी जीवन के साथ में आप नया बनने नहीं बन रहे तो उस परमेश्वर के राज्य में जो नया यरूशलेम में नहीं पहुंच पाओगे। इधर जीवन ते मठ पुन्हा आहे के बाद देवता राज्य म्हणता पुन्हा यरूशलेम आठ मग आठ प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे देर तुझो नया हम बन गए, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? माटी जे के पुन्हा आतड माग बद्र मेर काय हम इन शरीर के अभिलाषाओं को हम छोड़ देना है। मेंदल ता अभिलाषा माट विसनद म्हणता वो 17 प्रकार के मैं बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। 17 प्रकार तब येते के वसे वेला समय दूसरा हम उसमें देखते हैं कि आंखों की अभिलाषा है। दुसरा माट कोणा ना अभिलाषा आंखों की अभिलाषा इसका मतलब क्या है? कोणा ता अभिलाषा ता मतलब बात है मनचाहा जिंदगी जीना, मन चाह जिंदगी पैसा है, पावर है, सब कुछ है। होता मनता पावर मनता सब कुछ हाँ, बनता वो व्यक्ति मनचाहा जिंदगी जिएगा। वो मन कर मन चाह जिंदगी की हम उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय में आने के समय मठ उत्पत्ति तो पुस्तक 6 अध्याय तक बात है। यहाँ पे परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों को देख करके ಈಗ ಮನಕನ ಪೇಕರು ಮನಕನ ಪಿಲ ನೋಡಿಸಿ उनके साथ में मनचाहा विवाह किया बोल के हम देखते हैं। ಈಗ ಅವಿಷನ ಸೊಟ್ಟೆ ಮಂಚಾಹ ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಗೀತ ಅಂಜರ ಮಾಟೋಡಿ प्रभु के नाम की महिमा। ದೇವರ ತಪೆ ದೇವ ತುಜ ಹರ इसका मतलब क्या बोलने से ಇದರ मतलब ಬಾತಲ್ಲಿ वो लोगों को देख के अभिलाषा आ रहा है। वो लोकरी गूಡಿಸಿ ಅಭಿಲಾಷ पढ़िए। ಹರವಟು पढ़िए 2 वचन से। तब मनुष्य के पुत्र ने ಅಸ್ಕೆ ಮನಕನ ಪೇಕೋರಿ तब परमेश्वर के पुत्रों ने ಅಸ್ಕೆ ದೇವರ ತಪೇಕೋರ್ मनुष्य की पुत्रियों को देखा ಮನಕನ ಪಿಲ ನೋಡ್ತೋರ್ कि वे सुंदर है कि वो सुंदर बनता और उन्होंने जिसको चाहा और बदन चाहे की तो उनसे विवाह कर लिया। अविषन सटे मर्मिंग की प्रभु के नाम की महिमा। देवರ ತಪೆ ದೇವ ತುಜ ಹರ जिन्हें चाहा उनसे विवाह कर लिया। उन चाहे की तो तान मर्मिंग की तो विवाह बोलने से
ये कौन सा विवाह आपको नहीं मालूम है? मर्मिंग इथे के बहुत मर्मिंग आदू मी केर अमेरिका देश में एक अद्भुत प्रकार का विवाह होता है। अमेरिका देशामध्ये अद्भुत प्रकारचा मर्मिंग असता कैसे होता बोलने से, बद्र मास्तांग इथे के रविवार के दिन में सारे वीआईपी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। वीआईपी रविवार तो दिया सब वीआईपी लोग बड़े लोग, वीआईपी लोग, बेरा बेरा वीआईपी लोग करो और उनके बड़े BMW बड़े बड़े कारों में उनकी सुंदर सुंदर पत्नियां बैठ के रहता। BMW कार तक और सुंदर मुद्दे को दिस मनता। विवाह आप सोच रहे हैं, मत मर्मिंग तो विचार किया विवाह दूसरा तरीके से एक अन्य पुरुष के साथ में वो पाप करते तो उसको भी परमेश्वर विवाह बताया गया है। मर्मिंग इथे के दूसरो मन करसाठी पापम कीते के अदविने मर्मिंग देवडी तद मनता। अभी ये मन चाह जिसको चाह उसने उससे विवाह केवल हम देख रहे हैं। ಈಗ मन चाह बोन चाहे की तर और मर्मिंग आंखों की अभिलाषा के जरिए। कोणाना अभिलाषा तद मेरे प्रिय लोगों, ना प्रिय लोक रे अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इंजे के माटी का बातल उड़ी ना इस अमेरिका में इस संडे के दिन में ये क्या करते हैं? अमेरिका देशम तक रविवार तो दिया और बातल की वहाँ पे की चेंज की क्या बोलते हैं? चेंज मतलब एक दूसरे का की क्या करते हैं? ऐसा उड़ाते मारते ऐसा डालते, एक दूसरे ना चाबिंग का इधर वाटी तो गुच्छा रहता गुच्छा से डालते, इधर हम गुच्छा मनता तो वहाँ चाबी के वहाँ से वो की निकाल के लेके जाते, उसमें वो कार का नंबर रहता ಅದು ಚಾಬಿ ತುಂಟೆಂಡಿಸಿ और रोज का कार ता नंबर और जाकर के वो कार नंबर दे के उसमें जाने के बाद ये उसकी पत्नी दूसरी रहती है। ಅದು कार ता नंबर ता पैसा थे के ओना बाई इलो असा अभी मैं दूसरा यीशु मसीह विवाह को कैसे बताऊंगा आपको मैं। यीशु मसीह मरमी ना बारे में बदनाम बेता था अब योना सुसमाचार की पुस्तक 4 वचन में 4 अध्याय में आने के समय यूना सुसमाचार 4 अध्याय तक मटवाते के यहाँ पे यीशु मसीह के पास में एक स्त्री आती है। ಈಗ ಯೇಸು ಮಸಿನ ಇರೆ ಒಂದು ಆಂಚಡ वो ವಾಸ್ತ अनंत जीवन के जल को पीने के लिए वो चाहती है। ಅನಂತ ಜೀವಂತ ಎತ್ತು ನುಣ್ಣಲ್ಲ ಉಡಿ 4 का 17 वचन को देखिए। 4:17 वचन उडटು वो पहले से 15 से पढ़ के आते 15 से पढ़ के स्त्री ने उससे कहा, ಆಂಚಡೋನಿತ್ತ हे प्रभु वह जल मुझे दे हे प्रभु ना का ध्यान ताकि मैं प्यासी न हूँ ताकि ನನ್ನ ಪ್ಯಾಸ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। ना या ನೀತಲೈ ಚೊಂಜೆಕ್ ವಾಯಿಕ यीशु ने उससे कहा, ಯೇಸು ತಾನಿತ್ತು जा अपने पति को यहाँ बुला ला। ಅನ್ನಿವ ಮುಜೋನಿಗ ಕೇಸ್ತಾ स्त्री ने उत्तर दिया, ಅದಾಂಚಡಿತ್ತ मैं बिना पति की हूँ। ನಾಕ್ ಮುಜೋ ಇಲ್ಲ यीशु ने उससे कहा, ಯೇಸು ತಾನಿತ್ತು तू ठीक कहती है, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಮೇ ಒಡಕಿ मैं बिना पति की हूँ, ನಿಮ್ಮ ಮುಜೋ ಲೇವಕ್ ಮಾನಿ क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है ಹಾರಾಗಿತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಮುಜೋ और की जिसके पास तू अब है ಬೋನಗ ನಿಮ್ಮ ಈಗ वह भी तेरा नहीं। अमेरिका देश में यही काम हो रहा है। अमेरिका देश में ते कबड़ा 5 पति तू कर चुकी है, अभी तेरे साथ में जो है वो तेरा नहीं है। पास मुजोग निमक की तेरे नीवा तोड़बो मन तो बे इसलिए परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों को देखे मन चाह विवाह किया। इसका मतलब क्या बोलने से मन का ना देवड़ तब पिलंपे करो मन चाह मरमिंग की तरते ना मतलब बात है प्रभु के नाम की महिमा है। देवड़ तब पेदर तुझ मैं ज्यादा अंदर जाऊंगा तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, ननवेला लोप नहीं ते के मी केजला बेस दल गो इसलिए आप उस बात को वहीं से मैं छोड़ देता हूँ। तना सड़त बोला तो इंद्रा बड़ी प्रभु के से नाम की महिमा, देवड़ तब पेदर प्रभु के प्रिय लोगों, देवड़ तब प्रिय लोग परमेश्वर का वचन को हम परमेश्वर के वचन को कैसे अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। देवड़ तब वचन तन मठ पदरा मा जीवते अनुभव की प्रभु के नाम की महिमा, देवड़ तब पेदर तुझ जो हराई वचन परमेश्वर का वचन जो है वचन देवड़ तब वचन मनता वो दोधारी तलवार के समान है बोल के हम देखते हैं। दुधारी तलवार तले एक मंता जर माट उड़ी ना ये उनको चुभता है जो अपने जीवन को पुराना अभिलाषाओं से नहीं बचना चाहते हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहते, उनको चुभेगा ये। दोरी के गड़ी तब और अपना पाड़ना अभिलाषतन बिड़सला उड़ो राइलो मगर उनको नहीं चुभेगा जो लोग अपने पुराने अभिलाषा को त्याग करके प्रभु के लिए जीने के लिए नया बनना चाहते हैं। आत्मिक स्वभाव में नया, आत्मिक उन्नति में नया बनने के लिए वो चाहते हैं, उनको ये वचन नहीं चुभता। मते वचन और गडो आया और अपना आत्मिक जीवन ते पुनः आयल्यासाठी कोशिश केली आणि पुनः आशीर्वाद इसलिए वहाँ पे आंखों की अभिलाषा का जो कार्य था प्रभु के लोगों, ये उत्पत्ति की पुस्तक पहले से ही वो क्या रहा है। त्यासाठी कोणाना अभिलाषा तबत कार्य म्हणता कबड म्हणतात उत्पत्ति पुस्तक ता मुने टगडाय वासर आयला आता प्रभु के नाम की महिमा। एवढं तर पेदर तुझ जो हराई इसी कारण से क्या हो गया, बे कारण ते बातल आता बहुत बड़ा सत्यनाश इस धरती पे उतर के आया। बहुत बेरा सत्यनाश दुनिया तल पवाता सेम टाइम में अभी वही सत्यनाश इस धरती पे होने जा रहा है। सेम टाइम ते आधी सत्यनाश दुनिया तल पवायला कारण क्या बोलने से ಇದು कारण बातल इथे उनको परमेश्वर के वचन के ऊपर में क्या नहीं है, और एक देवळचा वचन ता फोन बातल इलो प्रेम नहीं है। गुना मिलो अगर वचन को प्रेम करते थे, अगर वचन तन गुनम किस मत शिक्षा से अगर प्रेम करते थे शिक्षा तन गुनम किस तो मत के उससे वो नफरत नहीं करते थे। वो ताना सोटे और नफरत की और उसको
क्या करते थे, स्वीकार करते थे। तान वसोर स्वीकार की इसलिए यीशु मसीह के वचन को सुन के यीशु मसीह ने वचन तुम कहेंगे उसको से क्रूस के ऊपर पर ठाक दिए प्रभु के लोग। कौन क्रूस तक कौन वो सोच रहे कि अब यीशु बोलने से ऐसे वचन हमको नहीं आएंगे, ऐसे बात हमको नहीं आएंगे। यीशु डोलते केंजा इधरम तो वचन माग दरको आया हम इधर वचन हम अपने अच्छे तरह के जीवन जिएंगे। मावा जीवन मार बेस पिस कर यीशु मर गया तो दूसरा यीशु के समान और एक व्यक्ति खड़ा हो गया। यीशु डोलतस के यीशु दूसरा मन का यीशु ने वो लेकर उनके सामने बोलने लगे, और मनो मुने वर्ता दाद दिए से प्रभु के लोगों, दादा पलकिन को पत्थर मार के उसको मार दिए। बंडा ने वन देबा मार उसके बाद में प्रभु के प्रिय लोगों ताना पे दौड़ते और लोग थे, उसर लोग करते उनको भी मारे। और इवने हाउक तो ऐसे चलते आ रहा है। इधर में ताक्षर वाइला मगर आता प्रभु का वचन को कोई नहीं मार पाया। मते दौड़ता वचन तुम बोरे हाउक ताली बजाइए। सफल पाए कोई नहीं मार पाया। बोरे हाउक पाए मनुष्य मैं जो बताने वाला मर जाऊंगा मैं, नाना वेवर मन कल डोलिस ये दाका सदा तुम्हारे साथ रहता है। हमेशा इसको कोई नहीं मार पाएगा। तेन बोय हाउक इसको मिटाने वाला खुद मिट गया है। तेन मिटे केवल खुद मिटे मात अगर हम इसको मान करके नहीं मिटेंगे, हम अनंत महिमा में पहुंचेंगे। माट तेन माने मासी मिटे माय बड़ मट अनंत जोहर ते व्या कर मानना है, तेन माने की न स्वीकार करना है, स्वीकार की उसको न एक्सेप्ट करना है। तेन एक्सेप्ट की न हाँ बनता प्रभु जी, सच बात है ये। इंगो देउड़ बाबा नया सब साल आ गया, नया कुछ नहीं है प्रभु, सब पुराना नजर आ रहा मुझे। पुना वर्ष वाता बातले पूरी वही सभा में पढ़ना दिसीता अदे सभा उसी मनता कार्य में गुजर रहा हूँ। अदे कबड़ते दाइला आता क्या मेरे अंदर बदलाव आया? बातल ना लोप बदलाव आज भी आता परमेश्वर गुस्सा कर रहा है, नेन मैंने देउड़ ते बाबा गोन की ना आज भी परमेश्वर झूठ बोल रहा हूँ, नेन मैंने जोल बड़की ना आज भी परमेश्वर चालाकी कर रहा हूँ, नेन मैंने चालाकी की ना आज भी परमेश्वर पिता मैं अपने जीवन को छुपा के चला रहा हूँ। नेन मैंने देउड़ बाबा जीवन तुन मके किस्ता के कीला कोई नहीं जानता है परमेश्वर। बोय पुनो देउड़ बाबा आज भी वैसा ही। नेन मैंने अदर में मनता प्रभु जानते हैं तुझे, मती देउड़ माग पुनता इसलिए तानासाठी परमेश्वर बोलता है कि नया बन जाना। देउड़ इंत के पुना हम तो प्रभु के नाम की महिमा। देउड़ तपे देर तक जो तीसरा हम देखते हैं उसमें तीसरा माट उड़ते के घमंड, जीविका का घमंड। जीविका तक घमंड प्रभु के नाम की महिमा। देउड़ तपे देर तक जो क्यों इतना स्पीड से आप बता रहा हूँ से? इचन स्पीड से भारा वेता आप हाल नेट में तक तुक के बैठ के आपको निद्रा भी आ रही है और भूख भी लग रहा होगा। मिटाल नाट से दो किस मानेर में काव में नवेश्वर मदा निद्रा में इसलिए निवास मैं इसको समझ से बता रहा हूँ। तानासाठी संक्षिप्त रीति ते वेता ये जो परमेश्वर के वचन है, ये एक घंटे में बात खत्म होने वाला का ये बात नहीं है। देउड़ तो वचन उस घंटा ते मारना दायो इन अभिलाषों को 3 महीना बताने से ये पूरा होता है। दबिलाशा 3 महीना वेते का पूरा आया बाइबल के समंदर में ये बातें छिपे हैं। बाइबल ते समुद्र तक है पुलो मकिस मन गहराई छिपा है इसके अंदर में, गहराई मकिस मन उसको खोद के निकालना पड़ता है। तान माटो का खोदे किस रेल प्रभु को के तंदन पास पोया में आता बैठ के दुआ करके उसको मांगना पड़ता है। देउड़ तक गुदी से प्रार्थना किस ताल पोया आता कलीसिया को परमेश्वर नया बनाना है अभी। कलिशतन पुनः पढ़ना तो मनता क्या परमेश्वर को प्रकट करना चाहिए? बात लोने प्रकट की को आया और बता दिया, ऐसा नहीं होता। वासी माट वे तो विद्र मायो बैठ के परमेश्वर से बोलना पड़ता है। गोदिस देउड़ ते प्रभु पोया आता आज बता परमेश्वर, असके नहीं मव्या देउड़ बाबा बता मुझे ऐसी बात परमेश्वर। ना किधरम त पोलो व्या कलीसिया को तैयार कैसे आप करेंगे? ते कलिशतन निमा बदरम तयार की बोलो मेरे अंदर से प्रभु। ಅದನ್ನ ಮಾವನ इस जुबान प्रभु मेरा नहीं होना चाहिए, वेजे नाव मदन तेरा जुबानों को पलटना चाहिए प्रभु जी। ನೀವ ಬಂಜಾತೆ ಪಲ್ಟೆ ಮಾಯನ ऐसे ಗಾವಲೆ समर्पित होना सेवा के लिए। ಇದರಂ ಸಮರ್ಪಿತ ಆಯನ ಗಾವಲೆ ಸೇವಾ नाम की ತಗ महिमा। ದೇವಡು ತಪೆದಿರ್ತು ಜೋಹರ जब यूथ जब थे, ಮಾಡ್ ಬಸ್ಗೆ ಯೂತ್ ಮತ್ತು 12 या 11 लोग कुछ थे। ಮಾಡ್ 12 ಎಕರೆ ಲೋಕರು ಮತ್ತು उनमें से इस यहाँ पे जो सामने बैठे वो भी उसमें ग्रुप का एक व्यक्ति होके दिखाई दिया। ಅಗಡ ಮುನೆ ಬಹುದಿಸ್ ಮಂತ ಓವೆನ ಗ್ರೂಪ್ ತೋ ಓ ಮನ್ ಕಲಾಸಿ ಮತ್ತು सब लोग देख लेता हूँ। सबट रूडटवन उम्र से उम्र बड़े हैं, ना कुमर तगड़ा बिरो मंतो मगर वो हम सब मिलके एक जगह जाके प्रार्थना करते थे। माड सबट कली सुंदी जागे तंजी प्रार्थना की दो हम हमारे ग्रुप को परमेश्वर बड़े आत्मिक वरदानों से भरा। माव ग्रुप तो आत्मिक वर्धन ते देवड़ नीता प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपेदिर्ತು ये वचन में आया बोल के मैं बता रहा हूँ। ಇದು ವಚನ ತಗ ವಾತ ಅಂಜರ್ ಬೇತ प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपेदिर्ತು आत्मिक क्या बोले जीव का घमंड कैसा आता मैं आपको बताता भी। आत्मिक जीविगत घमंड बदरम वास्तव हमारे ग्रुप के अंदर में सबको वरदान मिले। माव ग्रुप तल पसबटोरी वरदान कोई तुरता भविष्यवाणी करेगा, वो भविष्यवाणी कीनो और कोई अच्छे से वचन को प्रकट करेगा। वो बेस वचन प्रकट कीनो मस्त परमेश्वर का अनुग्रह को गीत को अच्छी तरह से गाएगा, वो बेस देवता पाठा तनो संगीत को अच्छी तरह बताएंगे। वो संगीत तुन बेस पाइनो ये परमेश्वर के एक चुनाव वाले ग्रुप को परमेश्वर ने क्या कर दी, परमेश्वर ने इसको बड़ी अद्भुत तरीके से इसको तैयार किया। देवड़ुंदे पेक तक ग्रुप तुन अद्भुत रीति ते तैयार कीता मगर शैतान क्या किया मालूम है? मत्ति दयम बदरम कीता अगर ये 12 इकट्ठा रहेंगे,
अगर वर 12 लोकर जमोदी जागा मत तो यहाँ से हमारा खेल तमाम हो जाएगा। इकड़ा मावा खेल तमाम आया इसीलिए उनमें क्या कर दिया, त्यासाठी उरक बातल क्या कर दिया बताइए, बाकी सीता उन्हें फूट डाल दिया। अगर फूट वाट सीता प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे कोई शादी कर लिया, वो मरमिंग कोई बिजनेस नौकरी करने चले वो गए, बिजनेस नौकरी कोई किया इधर गया। वो ही किया ये सब फूट होने के बाद वहां पे जो शैतान का जो काम को नाश करने के लिए ये महिमा का ग्रुप था, उसको परमेश्वर को क्या कर शैतान गड़बड़ कर दिया। दयम त बाकी था जो महिमा त जोहर था ग्रुप दोनों अगर गड़बड़ प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे गिरतुक जोहर आई उनमें सब अच्छे से वचन बताते थे प्रभु। अगर सबेटर बेस वचन तुन वेंदो मेरे को वचन बताने नहीं आता। नाग वचन वे तलवायो आदो अब पूछना बात उसको, मिट ताल कटत पोलो वचन नहीं बताना आता। नन वचन वेओ मैं ना वचन पढ़ूंगा, प्रभु का नाम धन्यवाद हो परमेश्वर बोल नहीं आता, मेरे को वचन नहीं बोलने आता। देवड़ता पे गिरतुक धन्यवाद आई इधर में इधर मत मेरे को वचन दिए तो वो लोग हंसना शुरू हो जाता है, मेरे को बोलना नहीं आता, क्या करूं? नाग वचन वे ते और कविला शुरू की इधर नाग वायो आदो 10 नहीं 14 साल परमेश्वर के पास में घुटना टेक कर प्रार्थना किया। मैं 14 साल 14 वर्षां देवड़ते मिडन कोटिस प्रार्थना कीता प्रभु मैं मूर्ख हूँ, देवड़ बाबा नन मूर्ख मेरे मान लोगों की मैं परमेश्वर सबको तुम अच्छे बोलने के लिए प्रभु वचन दिया, मेरे को क्यों नहीं आता प्रभु? नाव लोकर अगर बेस बड़कला सबटोरिक वचन नीति नाक बाराक वायो प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे देर तक जोहर आई उसके पास में 14 साल तक परमेश्वर के पास में घुटना टेक कर प्रार्थना किया प्रभु के लोग। 14 वर्षा मिडन कोटिस देवड़ते प्रार्थना कीता तब परमेश्वर ने इस जुबान के ऊपर अभिषेक दिया। असके जो वंजा तपोन देवड़ अभिषेक कीता इतना देर भी परमेश्वर आप मेरे अंदर से जुबान से बोलते रहेगा, तुमको बोर नहीं होते रहेगा, तुम सुनते रहोगे, तुम भूख भूल जाओगे, तुम्हारा नींद भूल जाओगे, तुम सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। बच्चन टाइम ना वंजा तगड़ा देवड़ बड़क्षर मंदा अचन दे पमिट कैंसर मंदा किन में निद्रा वायो आया ऐसे कृपा से परमेश्वर मुझे भर दिया प्रभु के लोगों। इधरम तैवते देवड़ नाक नी चीता देवड़ता लोक आज भी मैं उस ग्रुप के अंदर में बहुत मुझे याद है, नेंड बेने अदो ग्रुप तलोप नाक अदना किरका तो मैं मंदा न्यू के समान डालूंगा बोला। नीक ना नाम नियुता लेक वाट का नीतो उन 12 में से सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। अद 12 लोक रगड़ नन वो इलो नयगा उस पिता न्यू पुत्र के पवित्र समान आत्मा परमेश्वर ने गाड़ दिया। अद नियुता लेक नाक देवड़ गड़ी कीता मूर्ख था मैं, नना मूर्ख मत्ता ज्ञान नहीं है, नाक ज्ञानी लो ज्ञानिता में अज्ञानी मत्ता मैं घमंड कभी नहीं किया। नना घमंड बसकन के कभी वो नहीं। बसकन के वो कितना भी मेरे पास कुछ भी मैं घमंड नहीं किया कभी। बच्चों ने नयगा बातल वनी नन घमंड के वो हाँ, क्योंकि चुपचाप से मेरा के में नासी मत्ता इस तरह से सौल बोलता कि मैं मेरा प्रशंसा नहीं कर रहे यहाँ पे लोग। बदरम शौल इंतो की ना प्रशंसा के वो दाऊद का ही प्रशंसा कर रहे हैं। दाविद ने प्रशंसा की इस्तो अब तब उसके अंदर में उस प्रकार का गर्व आ जाता उसको। असके उन लोपाद्रम तक गर्व ये वास्ता जीविका का घमंड बोला जाता है इसको। तेन जीविका तक घमंड इंतो आपसे छोटा अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको देख करके आप ताली बजाना चाहिए, नियगडा मुडलो कवड़ बेस्ता की शाबाश देना चाहिए, और अच्छे से करो बोल के उसको क्या करना चाहिए करना। तो बेस की मंजर उन माटिंदा ना ये जीविका का घमंड क्या करता है बोलने से? ये जीविका तक घमंड उससे बदरम अच्छा अगर तुम करने के लगे तो तेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मां का वीडिस बेस की यही है घमंड है, यही है घमंड। दे आंदो घमंड प्रभु का नाम में हो, देवड़ता पे देर तक किसी को रूप का घमंड रहता है, वो उनको रूप तक मैं घमंड बहुत बनता सुंदर हूँ बोल के नन मेरा सुंदर मां प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तक जो किसी को अच्छे बाइबल को ज्ञान उसको रहता उसको घमंड रहता है। वो उनको बेस्ता बाइबल तक ज्ञान मनता उन घमंड मन प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तक जो हराय मगर मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मत्ती ना देवड़ता लोकरी हमको मसीह यीशु में घमंड रहना चाहिए। ताली बजाइए। माटी यीशु मसीह ना का घमंड की ने टपलाम पाए वरदानों को घमंड नहीं करना, वरदान तक घमंड की ना हम अच्छे ज्ञान से प्रभु का वचन बता घमंड नहीं करना। मार ज्ञान ते वचन वे तन मंजर घमंड की ना हमारे पास में भविष्यवाणी के वरदान है, वेद को बता सकते हैं, हम घमंड नहीं करना। मानो को भविष्यवाणी तो वरदान वेद वे तो पाया नुम घमंड की ना ये सब लोग खत्म हो जाएंगे। फिर सबे लोग और खत्म आइनो हम घमंड करना तो परमेश्वर में घमंड करना, मसीह यीशु में घमंड करना चाहिए। मर घमंड की ते यीशु मसीह ना का मर घमंड की वही सब में सब कुछ है। अजे सबे टका सब इसलिए मेरे कई लोगों तारासाठी ना मैं ये बात बताने के लिए आया प्रभु के लोगों। ಇದು ಪೊಲನನ್ ವೇತಲ कारण क्या बोलने से? कारण बातलिते उसको तोड़ने से क्या प्रभु छोड़ेगा नहीं? तान दे चीते के देवड़ जोड़े के वो आयो सोचा कि ये इनका काम समाप्त हो जाएगा, सोचा वो विचार की तो भी न कबर समाप्त आया सब
अगर परमेश्वर एक समय को लेके आ गया, प्रभु ने कार्य किया। ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಒಂದು ಸಮಯ ತನಪೋಸವಾತ ದೇವಡಗ ಕಬಡಿ 2014 से परमेश्वर के प्रिय लोगों में संपूर्ण सेवा के लिए उतर गया प्रभु के लोग। 2014 तगड़ा ನನ್ನ पूरा संपूर्ण सेवतासाठी रेडीस मागला। अभी 2025 लग गया प्रभु के लोग। इंदे 2025 ದಲ್ಲಿ 11 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। 11 ವರ್ಷ तगड़ा सेवा 20 साल की। की आयु में परमेश्वर मुझे चिंगारी के वरदानों से भर दिया प्रभु के लोग। 20 ವರ್ಷ ತಾಯಿತೆ ನಾನು ಚಂಗಾಯಿತ ವರದಂತೆ ದೇವರು। मगर मैं प्रभु की सेवा नहीं करना चाहता था। ಮತ್ತೆ ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ। मुझे सेवा से बहुत नफरत थी। నాకు సేవತೆ वेला नफरत। कारण क्या बोलने से? कारण बातली सेवक को भूख में देखा, सेवक ना काऊ ना फटे कपड़े देखा मैंने। ನಾನು ಆಗ್ತಂಗೆ बस कुछ रहता नहीं है। उरಗ बातली लो कष्ट तकलीफ नहीं चाहिए। चल कष्टम तिपल ना गावले बोल के छोटा मोटा कंपनी में काम करने के जीना चाहिए बस। जो जरे उडला कंपनी ते कबड़ की। मगर परमेश्वर नहीं चाहते। ಮತ್ತೆ ದೇವರು वो चाहिए आपत्ति लेके आया। ಅದು वेला आपत्ति तत्ता प्रभु के नाम की महिमा। ದೇವರು ತಪ್ಪದೆ लोग आने लगे, लोकर बातो प्रार्थना करने में अच्छे हो गए। प्रार्थना कीनस के बेसा मैं पास्टर से भी बड़ा हूँ बोला। ನನ್ನ मैं पास्टर नाम तक अच्छा हो रहा बोले। ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಟೋಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ कीते वो बेसा घमंड अगर नीचे गिरा दिया तो उठा ही नहीं। वेला घमंड वातने लरसीदೈತೆ ಹೋತೆ हो आता ದೇವರು ತಪ್ಪದಿರ್ತು। पूरे अनुभव के साथ में परमेश्वर के लोगों मैंने उस बात को सीखा। पूरा अनुभव ते देवड़ तल्लो कोरिरत पुलच। इसीलिए हिम्मत के साथ यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ। तानासाठी धीरते ಈಗ ಪ್ರಚಾರ कीना। मेरे बेटे ನಾವು ಪಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೇಕ आप आत्मिक घमंड नहीं करना, मिट आत्मिक घमंड ना ही शारीरिक घमंड करना। ना मेदुलता घमंड की प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपेदिर्तु। नबूकदनेस्सर राजा ने घमंड किया। नबूकदनेस्सर राजा घमंड की। मेरे भुजबल के जरिए मैंने इस बाबुल साम्राज्य को स्थापित किया बोल के बोलता है। ನಾವೇ ಭುಜಬಲ್ತೆ ಬಾಬುಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಪಣತ ನಿಂತು। मैं नहीं बोलना चाहिए कि ये मेरे भुजबल से ये सेवा खड़ा हुआ है। ನಾವ ಭುಜಬಲ್ತೆ ಸೇವಾ ನಿಂತ ಇದ್ರ ಮಿಂದ मेरे भुजबल से मेरी ताकत से सेवा नहीं खड़ा हुआ। ನಾವ ತಾಕತ್ನೆ ನಾವ ಲಾಭತೆ ಸೇವಾಯ ಪಾ परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ा हुआ। ताली बजाइए। ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹತೆ ನಿಂತ ತಪ್ಲಂ ಪಾಯಡು। देखो राजा ऐसा नहीं बोला। ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಬೂಕದ್ನೆಸ್ಸರ್ ರಾಜನ ಅದ್ರ प्रभु को महिमा नहीं दिया उसने। ದೇವರ ತುನ್ ಜೋಹರೇವೋ मैं ये बाबुल साम्राज्य को स्थापित किया। ನನ್ನ ಇದು ಬಾಬುಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಣತ आपके परिवार को आपने स्थापित किया होगा। ಮಾ ಪರಿವರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು आपने बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाया होगा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग पडिस ಬಂದ आप बड़े बड़े कार खरीदे होंगे। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯ ತಿಸ್ मेरे भुजबल से मैंने ये सब कुछ कहा बोल के नहीं बोलना। ಮತ್ತೆ ಮಾ ಲಾವತೆ ನಾನು सब कुछ कीतन इधर प्रभु आपको अगर नहीं देने से आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ದೇವರ ಮಾ ಕೇವೆ के ಮಾ मैं बातली ಇರೋ प्रभु देता भी और लेता भी है। ದೇವರ ಏ ತೀಸ್ತವೇನೆ इसलिए परमेश्वर जब दे रहा है तो बस के देवड़ मां की हम इस्ता जीविका के घमंड से बच के रहना चाहिए। मार जीविका घमंड तगड़ा प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे दे आत्मिक लोगों के अंदर में घमंड क्यों आता है? आत्मिक लोगों लोग घमंड बारा क्योंकि वास्ता उनके अंदर में वो शैतान समझ आता है। और लोग दयम मनता वो भी एक घमंडी था प्रभु के लोगों। ओवेनೊಂದಿ घमंडी मतो वो जो चाहे वो सब कुछ करने की शक्ति उसको दिया गया है। बस चाहे की नो सब कुछ की ना लागो उनकी इसमत परमेश्वर को बोलते हैं कि देवड़ोरे निंದ मैं तेरे सिंहासन की ऊंचाई के ऊपर बैठूंगा। देवड़ तो निंतो की निवासिया मेघों के ऊपर में रहूंगा मैं। मेघता बोल मोइल बोल ऐसे मदका मैं बोल के 5 बार वो घमंड किया प्रभु के लोगों। ನನ್ನ ನನ್ನ ಎಂದರೆ 5 देपा वो घमंड कीतो इसलिए परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया है। कानासाठी देवड़ तान नेलर चीत घमंड करने से नीचे गिर जाओगे। घमंड कीते नेलर ये जीव का घमंड आत्मिक लोगों में तुरंत आ जाता प्रभु के लोगों। जीविका घमंड आत्मिक लोग रगत आत्मिक लोग बोलते जो मसीह यीशु को माना है उन लोगों में। आत्मिक लोग रितक मसीह यीशु क्योंकि प्रभु आपको क्या करता है? बढ़ाता है इस पृथ्वी में। देवड़ दुनिया तलप माग बेरसी आपके आत्मिक जीवन के वरदानों से बढ़ाएगा। आत्मिक जीवन ते वरदान ते बेरसी बहुत सारे आशीष को देगा। बहुत सारे आशीर्वाद आप दिए बजाओगे, माटो आप नेकी गीत गाओगे, माटपलम आप पास प्रभु पाटा को होय अच्छी तरह पढ़ोगे, माट देवड़ तो वचन शिक्षा अच्छी तरह दोगे, शिक्षा माटे का भविष्यवाणी करोगे, भविष्यवाणी शिक्षा के वरदान को प्राप्त करोगे। संगाय तो वरदान दొరికి की इसके जरिए तुम क्या करेगा? घमंड को लेके आता। तेना जरे घमंड तुन पोसवाया क्या गाना मैं गाता है। उन बादल वास्ता ना होय का तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थोड़ा बेसुर गा ले, समझ ले। वो बेसर हो तो समझे बात को मेरे पास मैं गाता मैं पकड़ने से देखो पूरा हिलता बोले या बातर बाटंग वस्तु नना पाटंग होते के पूरा माइक पोइते के बोले माया बोले पूरा सूरा हिलता बोले मैं पकड़ने से मन माइक पोइते पूरा सुर ओलिस दया प्रभु की नाम की महिमा हो। जोड़ता पेदर तुक जो हराई प्रभु हिला देता फिर अपने को ऐसा करने से। इधर हम कितक देवड़ मां को क्या बोलना चाहिए? बात नहीं जानो अच्छे से गा रहा है और अच्छा कर बेटा, अच्छे से गाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो उसको और अच्छे से गाओ। उनको क्या करना? खुश करना। और इन गिरदा की ना बेसोम पेका उस बेस सुर के पाटंग निर्बल लोगों को हम क्या करना चाहिए? निर्बल लोग रिन मत बदरम उनको संभालना चाहिए। और इन मत कापाड़िस्ता आप पढ़ाई में निर्बल होंगे, मत पढ़ाई तक निर्बल आप मत ज्ञान में निर्बल होंगे, ज्ञान ते निर्बल मत प्रार्थना में निर्बल होंगे, प्रार्थना ते विश्वास में निर्बल होंगे, आप विश्वास ते निर्बल मत आपको हमको संभालना चाहिए। तो माटो और इन कापाड़िस्ता आपकी कमियों को देख करके माव कमी तो उड़ीसी ये नहीं बोलना है हमको ಇದು ಮಾಕ ಬಡಕನ ದಿಲೆ आज पास्टर पे लड़ाई है। मेरे पास्टर ना सुटे लड़ाई प्रभु की नाम की महिमा हो। देवड़ तपे देर तक जो हराई जिस तरह शौल को लड़ाई था
था। मदरम शौल ना लड़ाई मत था। तू अभी आया सेवा में, मेरा पूरा बाल सफेद हो गया, टकला भी हो गया मेरा। तू अभी अभी आया, क्या कर सकता है? निमंजक वातिर सेवा ते ना वैते काय पूरा गेते सही बात मैंने है। पढ़ रहा था। केल आप पढ़ तो रहा था। अभी अभी आए, अभी से अभी आए। जे कितक माटी जे हम किंजे कुछ के नहीं कर सकते, आप पूरा किए। मट बातर किया पाओ मिट जीवन भर तूने पूरा किया। जीवा में मिट हम पूरा अभी किया। अभी आए। नन माटी जे किंजे के अगर वाता। हमारा परमेश्वर कब आया मालूम है? मति माल देवड़ बस के बात आई थी। जगत की उत्पत्ति से पहले वो आया जो हमारे अंदर में रहता है, दुनिया तू पढ़ना मुने वाता पर मालो पमन से टपला पर। हमारे मन में रहता है। अभी आए, मगर हमारे परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले आया। माटी जे के बात तो मति दुनिया पढ़ना मुने वो देवड़। रहता हमारे अंदर में। अदे मावलो पमन था। सीनियर जूनियर का खेल नहीं करना चाहिए। सीनियर जूनियर ना खेल की ना। जीव का घमंड से क्या हो जाता है? जीविका तो घमंड ते बदरा मेरे मानता। प्रिय लोगों, हाँ प्रिय लोग रे। नया नहीं बनेंगे हम, पुराना ही रह जाएंगे। मट पुना आए बड़ा एकड़ मट साउल पाड़ने नया, का बता। साउल को वापस सिंहासन नहीं मिला उसको, सौलिक वापस सियासन हटा दिया। हटे की था। उसको जो घमंड करना था कि इस शक्ति से मैंने बनाया, राजा को उसको गिरा दिया प्रभु ने। घमंड की तो नबुकदनेस्सर राजा वो ने लड़चीता। यहाँ पे यीशु बोलता है पुस्तक में हम पढ़ने से यशया भविष्यवाणी पुस्तक तक माटा रूते के 14 का 12 में इसको भी घमंड था, इसको भी गिरा दिया पूरी तरह से। 14 तो 12 तक वेन वेन घमंड मत वेन वेन ने घमंड किस बात में होना चाहिए प्रभु के लोगों? घमंड बद पर तक आए ना गावले। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, नना हफ्ता तेरंते पे ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने प्रार्थना की। मैं दशवांश देता हूँ। मैंने दशवान सी ये भी मैं बोल रहा है, ಈಗ मैंने नन्ना नन्ना इधर में वो भी मैं बोल रहा है। वो मैंने नन्ना नन्ना इधर में कौन सा अंदर घुस गया तुम्हारे अंदर में? बातल वालों पर नहीं था। देखो अभी पहला वाला मैं पढ़ो। पहला वाला तो नन्ना इन बड़ा वचन, हाँ। बड़ा वचन। हे बोर के चमकने वाले तारे, हे नकुम ता माजना धोका तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? मदर मोइल तगड़ा निमा नेलरती तू जो जाति जाति को हरा देता था, निमा जाते जाते तुन हारे की तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? मदरम नी काटे की से जो जागा पोना तू मन में कहता तो था, निमा मन तक इंजर मत मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, नाना सिंगर दी पोनता मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा नाना नव सियासन तुन देवड़ता ता और उत्तर दिशा की आणि उत्तर दिशा तेके छोर पर छोर तेके सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सब त मिटा त पोन विराजमान आय का मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। नाना मोइल तो पोन है ऊंचा ऊंचा जागा ते ता मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, नाना परम प्रधान ना तुल्य आय का परंतु तू अधलोकों में मती वादलोक तगा उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। गड्ढा गड्ढा त बुंदा ता प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे दिरत ये 5 बार मैं बोला प्रभु के लोगों। ये पांच ते पर नाना नाना इतो हम लूका सुसमाचार 18 अध्याय में 12 वचन में पढ़ने से बाट लूका सुसमाचार 18 दे 12 वचन तक रुते यहाँ पे ये परिसी भी मैं बोल रहा हमेशा। या परिसेवे नाना इंतो मैं नाना इंतो हफ्ता में उपवास करने वाला। हफ्ता ते उपास केवाना पढ़िए। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। नाना हफ्ता तेरे ते पे उपास तासी ना मैं अपनी कमाई का दशवांश भी देता हूँ। नाना नाव कमाईता दशवास में नहीं ना प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे दिरत जो हराई और बढ़ो नीचे बढ़ो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे दिरत जो हराई अभी यहाँ पे मैं बोल दिया इसलिए इजे के नाना इतो होया प्रभु तेरे को दिया नहीं देगा तो तू क्या कर पाएगा वो? देवड़ नी केवे कि निमा बातल किया पाएगी ये स्वभाव जो है, ಇದು ಸ್ವಭಾವ ಮಂತ ये जीविका का घमंड है प्रभु के लोग। ಈ ಜೀವಿಕತ घमंड ಮಂತ ದೇವಡ್ತ लोग आपसे गरीब व्यक्ति भी देगा, ಮಿಯಗಡ गरीब मन कल भी नहीं लो आप धनवान व्यक्ति हो, आप भी दोगे। मीट धनवान मत मीट में नहीं के हमें तो सब है यहाँ। माट मानो मेगा माट मत के सब मनता आप नहीं रहने से भी प्रभु चलाता। मीट लेवे कई मदे देवड़ता की किया प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देर तक जो हराई बड़े बड़े लोग थे मेरे पास, बेरा बेरा लोकुर मतुर ने इधर 1-1 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया मस्त कमाने वाला, मस्त कमाई केवल दशवांश मस्त माला माल। दशवां से तक माला माल मता दिख रहे नहीं, कोई नहीं है। नन्ना इन बरा रिजेक्ट दिसर ना मत बोल ऐसा। इधर वर्क मटो हाँ, आपकी धार्मिकता को परमेश्वर करना चाहिए, कर रहे हो मीवा धार्मिकता तो मीट के इला उड़ी निर के ही नहीं उसमें आपके उस प्रभु को उस आत्मिक जीवन में आप क्या करना चाहिए? प्रभु के दया से ही मैं कर पा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं, ऐसा बोलना चाहिए। आत्मिक जीवन ते देवड़ता दैवते ನನ್ನ ಕೀನ ನಾವ ಬಾತಲ್ಲಿ ಆಯೋ ये ಇದ್ರೆ आत्मिक लोगों का स्वभाव है। ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕರ ಸ್ವಭಾವ शरीरों का स्वभाव क्या रहेगा? ಮೆದುಲ್ತ ಲೋಕರ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನ मैं तो सब है। ನನ್ನ ಮಾನ ನೀತಕ್ ಸಬ್ ಮಂತ मैं अपना विश्वास कर रहा हूँ। ನನ್ನ ಹಪ್ತತೆ ಉಪಾಸ್ ಕೀನ मैं
दशमांश दे रहा हूँ। ನನ್ನ ದಶಮಾಂಶ ಈನ वो भी बोला मैं मेरे को छोटा ऊपर उठूंगा, ಓ ಇಂತೋಗಿ ನನ್ನ ಪೋನ್ ತೇದ್ ಕಾಲ मैं उत्तर की चोटी की पर्वत पर छोड़ूंगा। ನನ್ನ ಉತ್ತರದ ಚೋಟಿ ಮೆಟ್ಟತ ಪೋನ್ ತಾಂಗ್ ಕಾಲ बोल दिया, वो ಒಡಕಿ ಸೀತೋ हटा दिया, ಹಟೆ ಕೀತ इसको यहाँ पे भी हटा दिया। ವೇನ್ವೆನಿಗ ಹಟೆ ಕೀತ वो चुंगी लेने वाले को धर्मी में ठहराया। ओ टैक्स एतवाल चुंगी एतवाल उन धर्मी ठहरे सब कीता कुछ किया, धर्मी नहीं बन पाया। सब कुछ की तो धर्मी क्यों? ठहरे मारे क्योंकि उसने अपना बड़ाई को मारा है। 12 की तो अपना बड़ाई की तो बड़ाई हमने मारना चाहिए। बड़ाई मट की ना दायो बड़ाई दूसरे मारना चाहिए। हमारे बारे में ताली बजा। ನಾವು ಬಡಾಯಿ दूसरा की ना गावरे टकला हम पाए बड़ाई मारने से क्या क्या मतलब है? मट बड़ाई की तक बातन मतलब हाँ, बनता हमारे बड़ाई दूसरे करना चाहिए। ನಾವು बड़ाई दूसरा की कोई अपने बड़ाई मारते रहेगा, हो गया। ಮಾವ ಬಡಾಯಿ ಮಾಟೆ की तक प्रभु के याद नाम की महिमा हो। देवड़ता पेदिरते तेरे बड़ाई करने वाला माव बड़ाई केवल तो कोई और रहना चाहिए। बोय दूसरो मदन तब क्या होगा मेरे प्रिय लोगों? उसके बदरम आया सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। केंज बलोरी बेस दे सच में सत्य में कितना अच्छी बात है। वचन बेस्तद बोलो प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पेदिरते जो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ತನಸಟ್ಟೆ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಲೋಕ हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम पाना चाहिए। ದೇವಡ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕೀನ हाँ, प्रभु की कृपा को हम पाना चाहिए, ದೇವಡ್ತ ದೈವ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕೀನ ताकि उस घमंड को, जीव का घमंड को हमारे अंदर में नहीं आने देना चाहिए। ಆ ಜೀವಿಕತ ಗಮಡ ಮಾವಲಪ್ಪ ವಾಯಿಲ ಈನ और कभी भी हम कहीं पे भी नहीं बोलना चाहिए। ಕದಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಳ್ಕನದಾಯೋ प्रभु के नाम की महिमा। ದೇವಡ್ತ ಪೆದಿರ್ತುक ಜೋಹರಾಯ್ आप नीति वचन के पुस्तक में 27 अध्याय में आने के समय मठ नीति वचन त पुस्तक 27 अध्याय तक बातें के दो वचन को पढ़ने से प्रशंसा कौन करना चाहिए बताया है। दूसरा वचन तक अरुते के प्रशंसा भो की ना वेतन बनता तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, जीवा प्रशंसा दूसरों की ते की परंतु तू आप न करना। मति निमा खुद के मां दूसरे तुझे सराहे तो सराहे, दूसरे लोग और निक सराय की परंतु तू अपनी सराहना न करना। मति निमा को सराय के दूसरा कर रहा है तो अच्छी बात है, तू मत करना वैसा। दूसरों की ला तो बेस्ता बोलो निमा आद्रम के मां समझ में? आत्मिक लोग घमंड के बदला में है, आत्मिक लोग र घमंड वेतन जीव का घमंड रहता है। जीविका त घमंड हम नहीं बोलना। माट वड़कना अरे है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तारक क्रिस्तो के वेला अति सुंदर सुंदरता से गाया है। अति सुंदरता ते होता बेसुर गया होगा, फिर भी अपन सुंदर ही बोलना उसको, बेसुर और अच्छा लगेगा उसको, बेसुर और अच्छा करना चाहिए बोलते। बेसुर होते काही बेस आव का पोवा पाटा होता इथे को सुद्धा बेस कर गया देवडता पेदिर इसीलिए यहाँ पे प्रशंसा हम नहीं, दूसरा करना, त्यासाठी का प्रशंसा माट आहे दुसरो की ना तभी वो अच्छा रहेगा। असके नद बेस बंदा प्रभु के नाम की महिमा। देवडता पेदिर तुक जो तेरी आहे प्रशंसा कौन करना चाहिए? मा प्रशंसा भो की ना कौन करना चाहिए तेरी प्रशंसा? मा प्रशंसा भो की ना दूसरा करना चाहिए। दुसरो की ना कौन करना चाहिए? भो की ना परमेश्वर भी तेरी प्रशंसा करना चाहिए। देवड मा प्रशंसा की ना क्या बोल के करेगा बता? बदरम जी कैसा किया करेगा बता? बदरम किया क्यों करेगा बता? 12 किया कारण क्या है कि तूने अपने आप को नम्र किया, दीन किया। 12 की तक निमा आप नम्र दिन की थी इसलिए परमेश्वर ने प्रशंसा कैसे किया देखो। त्यासाठी देवड प्रशंसा बदरम की तवड इब्रानी की पुस्तक में आने के समय पे परमेश्वर प्रशंसा करते हैं। इब्रानीचं पुस्तक तक देवड प्रशंसा केला ये मेरे पुत्र, परमेश्वर को पुत्र बोलता है। हे नाव पेकांजर देवडतो नि परमेश्वर है मगर पुत्र को मेरा परमेश्वर बोलते हैं। पेकाणी ते देवड आंदो मती पेकाणी देवडिंतो प्रभु के नाम की महिमा। 8 देवडता वचन तुझ्या वर आहे इब्रानी 1:8 इब्रानीचं पुस्तक 1:8 वचन पढ़िए। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, मती पेकाला विषय तेंतो हे परमेश्वर, हे देवड बाबा तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, निवा सिंहासन युगान युग मंदा तेरे राज्य का राजदंड निवा राज्यम त राज न्याय का राजदंड है। नियम त राजदंड मंदा यहाँ पे परमेश्वर पुत्र को ए मेरे परमेश्वर बोल रहा, प्रशंसा कैसा कर रहा देखो। ಈಗ ದೇವಡಿ आपण पेकानो हे देवड बाबाजर प्रशंसा क्या केला पुत्र को परमेश्वर प्रभु बोलेगा ना? बोलेगा। पेकानो देवडिದ್ರ ಮಿಂದ यहाँ पे प्रशंसा कौन कर रहा है बताइए? ಈಗ ಪ್ರಶಂಸೆ ಭೋಗಿಸ್ತು ಉಳ हालेलुया। बाप रे, थोड़ा वचन बताना बोल रहा, पूरा 2 घंटा किसने क्या पता नहीं यार। ಇದಕ್ಕೆ वचन वेता करिंतो 2 घंटा बदरम किस्तो प्रभु के नाम की महिमा। देवड त पेदिरतक जो थोड़ा धीरे से बैठो, जुंदीरा पैसोदा अभी थोड़ा समय में आपको छोड़ दूंगा, 1 मिनट बता के छोड़ना है मुझे। जो समय ते मी पडसी सीका हाँ, थोड़ा धीरे से बैठ के रहना। जुंदीरा पैसोदा प्रभु के नाम की महिमा। देवड त पेदिरतक जो हराई तो यहाँ पर प्रशंसा परमेश्वर की करना चाहिए। ಈಗ ಪ್ರಶಂಸಾ ದೇವಡ್ತಾ की ना गाव यीशु सच में किया। यीशु सत्य में की तो क्या बोला कि बताइए? बांजर की तो व्याटू मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पिता सब कुछ है। ನನ್ನ ಬಾತಲಿलो ನಾವು ಬಾಬಲೆ सब मैं कुछ पिता के अंदर से आया। ನನ್ನ ಬಾಬನ ಲೋಪ ಡಗಡ ವಾತನ जो मुझ पे विश्वास करेगा वो ना पर विश्वास की नो वो मेरे पिता के पास आएगा। वो ना बाबा ना एरे माइलो मतलब पिता पिता बोल रहा। ठीक है बाबा बाबा इंतो अब इब्रानी के 1:8 में क्या पढ़े हमने? इब्रानी 108 तक बात पढ़ो फिर से पढ़ो, क्या बोल रहा है यहाँ पे? परंतु पुत्र के विषय में
में कहता है, देखो पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे देवड़ बाबा तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे, तेरे राज्य का राजदंड, तेरे राज्य का राजदंड, न्याय का नियमचा राजदंड। राजदंड नियमचा राजदंड म्हणतात पिता अपने पुत्र को परमेश्वर बोल रहा है, गॉड बोल रहा है, गॉड भगवान बोल रहा है, पेकानो आपण बाबल देवड़ी ईश्वर बोल रहा है, देवड़ी निता समझा है? समझे मातो है ये है प्रशंसा करने का गुण। एक प्रशंसक येनत गुण आतो तब वो जीव का घमंड तुम्हारे अंदर में काम नहीं करेगा। और जीवकत घमंड मावल पकड़ के वो है तुम जितना नीचे अपने आप को बनाओगे, मार बच्चों ने लापुन पड़का उतना ज्यादा परमेश्वर 2025 में आपको उठाएगा। अच्चन वेला 2025 से देवड़ मिक्ते येता आप नीचे नहीं रहोगे, माट नीचा इलो आप वडायगा ऊपर बनने की कोशिश करोगे, माट पोन दायना आप कोशिश नीचे की चले जाओगे, माट नेल आप दायका नीचे बनने की कोशिश करोगे। माट नेल दायना कोशिश की एक बार शिशु के बीच में भी झगड़ा हो गया था, उनते पर शिष्य लोग नडुम झगड़ा हम में से बड़ा कौन, हम में से बड़ा कौन? मयगडा बिरो बो इंजरे तुम में से बड़ा कौन? ऐसा क्यों बोल रही है? मयगडा बिरो बो इंजरम बड़ा बारा इनको विचित्र, हमको परमेश्वर विचित्र लगा ये बात देख के। ಇದು ದೇವರ ವಿಚಿತ್ರ संसार में भी बड़े ऐसे होते हैं, तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। ಸಂಸಾರ ತಾಗಿದ್ರೆ ಲೋಕರು ಮಂತ್ರ तुम ಮಾಡಿದ್ರೆ में जो बड़ा है ಮೇಗ ಬೋಬಿರೋ वो ಮಂತ್ರ सबका दास बने, ಹೊಸಬೆಟರ ದಾಸ ಆಯನ सबसे बड़ा तुम में सबका दास बने वो और सबेटो उसकी सेवा करे। ಹೊಸಬೆಟ ಹೋಗ್ಬಿರೋ ಮೇಯ ದಾಸ ಬನೆ वही ಮಾಯ सबसे ಹೊಸಬೆಟರ बड़ा। ಸೇವಾ ಕೀನ ವೈ ಸಬೆಟ ಹೋಗ್ಬಿರೋ मरकुस 9:33 वचन। बढ़िया। फिर वे कफरनहूम में आए उसकी और घर में आकर लोता उसने उनसे पूछा, और इनका ताल रास्ते में तुम किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे? आदगा बात बोलते वाद विवाद की वे चुप रहे, उनके में ना क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि आदगा आपस में वाद विवाद किस मत हम में से बड़ा कौन है? मयगडा बिरो बो आंदो तब उसने बैठकर 12 को बुलाया उसके उद्देश्य 12 लोग और उनसे कहा, नितो यदि कहीं बड़ा होना चाहे तो ओने बेरा आईना मत के सबसे छोटा सबेटो छोटा और सबका सेवक बने। सबेटोरा सेवक आईना सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा सबका सेवक बने। सबेटो बेरो आईना सबेटो कोटला आणि सबेटोरा सेवक आईना समझ में आया क्या बताया आपको? समझे मत प्रभु क्या बोला? तेवड बात लिहितं जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो आपण बेरो की नो वो सबका दास बने और सबका सेवा करे। वो सबेटोरा दास असे सबेटोरा प्रभु सेवक ने सेवक बना दिया तुझे, बड़ा सबसे बड़ा बनाया। देवड सबेटो बेरो बने की तली बहुत बड़ा मिशन हो गया, बहुत बड़ा मिशन। बहुत बेरा मिशन आता मैं विश्व को बहुत बड़ा यहाँ पे मेरा ही चलना चाहिए। ನನ್ನ ಬಿಷಪ್ ಮಾನಾನಿಗ ನಾವೈ ತಾಕಲಗಾವ बिशपों से बिशप सबसे महान बिशप भी बोल नहीं सकते उनको। वो महान परमेश्वर मनुष्य का पाव को धो दिया, अपने आप को कितना नम्र किया, थोड़ा सोच के देखिए। बिशप दू का बिशप अच्छो बेरो महान देवड बाबले अपने शिष्य लोकरं काल की नव्हतो जन विचार की पहली बार सभा चल रही थी, म्हणते बस सभा अक्षर मत प्रधान पास्टर क्या किया? प्रधान पास्टर बाकी सब तो सेवक लोग सभा चल रहा है, सगळे सेवक लोकर सेवा ताकला आता उसमें सब लोग प्रार्थना में बैठे थे। सबेटो प्रार्थना ते उदिस मत 8 मोट सब लोग का वहाँ पे क्या बोलते चप्पले उतार के चले गए भवन के आगे सामने। सबेटो रगा चप्पल कोई के स्थान से भवन तलो गीत पास चल रहा है वहाँ पे, पाटा वसर मत पास्टर आने के समय पूरे तितर भीतर पड़ा है सब चप्पल। पास्टर वाइनस के पूरा चप्पल क्यों केस मत प्रधान पास्टर ने अपने आप बाइबल बैग को कुर्सी पे रख के प्रधान पास्टर बाइबल कुर्सी तलो पतासी उन से सब के जूतों को चप्पलों को स्टैंड में अच्छी तरह से उन्होंने रख दिया सबेटोरा चप्पल तुन जूता तुनो अद स्टैंड सपोन और आ करके चुपचाप से बैठ गए, मीटिंग चला ली। वासी उद्दो आणि मीटिंग ताकी की प्रभु के नाम की महिमा। तेवढता पे मीटिंग होने के बाद सब बाहर निकल रहे थे, मीटिंग आताच का सबेटोर पलते पेस्तो चप्पल वहां नजर में आ रहा, जूता नजर में आ रहा, किधर गया? चप्पल लगा दिसोंग जूता दिसोंग बघा आता तो एक ने देख लिया कि अरे यहाँ पे चप्पल स्टैंड के अंदर में इतना क्रमानुसार सबके चप्पल लगे हुए हैं। वावडतो की क्रमतानुसार स्टँड पे चप्पल लगीस म्हणता सबसे सबसे लास्ट आया कौन है यहाँ पे? सबेटो काकरी का बहु आतो बड़ा पास्टर आ गया है भैया। बेरो पास्टर वास मत तो मैं सबका प्रधान जो है सबेटोरो प्रधान म्हणतो क्या बोल रहा बात लिंतो क्या बोल रहा था? यीशु मसीह से पहले इसी सेवा में आया था, यूहन्ना क्या बोला? यीशु मसीह नमुने योहन्ना सेवते वास मैं इस म्हणतो योग्य नहीं हूँ मैं नतेन उसके जूतों का बंद भी मैं खोल सकूं, मैं ये योग्य नहीं हूँ। उससे पहले पैदा हुआ, सेवा में 6 महीने से पहले है, मगर वो बोलता है कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मैं उसके जूते का बंद भी मैं नहीं खोल सकता। सेवा तो वाई ना 6 महिना मुने पुटतो मती ओना जूता तविने बंधन खोले के और तने योग्य इरो ये है बड़े लोगों का दीनता के काम। ಇದು ಬೇರೆ ಲೋಕರ ದಿಂದ ತಕ ಬಡಿದಾದು स्टेज पे चढ़ गया समझ ले इंसान, स्टेज तक तांग तो समझे माप वो मनसली सब कुछ क्या करेगा? वो सबे इधरम की कि नाम की महिमा हो। जोड़ तपे दे तुक जो हराई आपको मालूम है मां केर का मनता है आपके
आपके पूरे यहाँ पे आप जितने भी लोग आप यहाँ पे आए, एक वचन लोकरी गवाती है हाँ, तो आपको अच्छी तरह सेवा देना ये मेरा धर्म है। మీకు బేస్ సేవ ఏనాయిదు నావ ధర్మాలు प्रभु के नाम की महिमा। దేవుడు తపెదిర్తు జోహరాయి 2 दिन पानी को कैसे उसको पकड़ना चाहिए, कैसा करना चाहिए, मैं वहां पे जाके उसको निकाल के मोटर लगा के पानी भरा के वो पानी नहीं आने से फिर वहां से उठ के वो ठंडे में जाके देख रहा कहीं छोटो हो गया क्या बोल के ये सब कुछ कर रहा। मैं फोन लगा के दूसरे को बोल सकता है ये सब। ಇದು రెండు ನಿಯರ್ ನನ್ನ ಮೋಟರ್ ತು ನೊರೆ ಕಿಸಿ ಮೋಟರ್ लावे किसी अगर ಯಾವ आवे के मगर चौका पाता है जर उड़ लावे ने कि अंजी नना जो प्रधान रहता है वो सबका सेवा करता था। वो प्रधानमंत्री तो सब तोरा सेवा किसको पकड़म जो लोग क्या करता है बोलते थे प्रधान खड़ा रहने से नहीं क्या झाड़ू मारता है सब। तो लोग प्रधान नीतीश मत के इधर हम झाड़ू लावे किसको प्रधान रहने से चाय का कप होएगा, प्रधानमंत्री के चाह तक अब नोया नो प्रधान रहने से चटाई उठाएगा, प्रधानमंत्री के चटाई पे तनो प्रधान बोलने से बड़ा सेवा। प्रधान नीति के छोटा सेवा करने से क्या करता है, उठलो सेवक मत के बाकी है पी के रख के बैठ जाएगा वो। इधर मुझे देतासी सोच दाइनो तुच्छ समझता, तुच्छ। तुझे समझ में आए प्रभु के दास को, प्रभु के छोटों को तुच्छ नहीं समझना। देवता उठलो रिनो तुझे समझ में आए क्या दाइनो बोला परमेश्वर, बात लित देवड़ी जो सब में सबसे छोटे में से छोटा जो भी है, सबे तो उठलो नगड़ा जो उठलो उनके साथ में तूने किया और सोटे बदनी में की थी तुमने मेरे साथ में किया बोल के पता है। प्रभु ताली बजा। नाव सोटे की थी बड़ी टपका इसलिए ये जिनका घमंड मनुष्य के अंदर में आध्यात्मिक तरीके से आता है। जीविका तो घमंड मन कर लो पा आध्यात्मिक तरीका ते आपको वास्ता सुनना चाह रहे हो तो मैं सुना होगा, नहीं तो मैं आप समाप्त करने आऊँ। मी केजना मते केजे की का नाइवेक मारी की का सुना बोलेगा क्योंकि अब पास्टर है तो अभी सुनाने पड़ना नहीं। जे के पास्टर मन मत लगना चाहिए। अगर आपको सुनना है तो मी केजना मते के आपका शक्ति से आपके अंदर का जोश को एक गूंज को एलेलुया को बताए। मीवा लावते मीवा गुण चुनते पॉइंट अगर तुमको सुनने की इच्छा है तुम्हारे गूंज से समझ में आता है कि तुमको सुनना है नहीं सुनना है। मीवा आवाज ते के न समझ माया कि मी केजना मनता है इलो गूंजो अभी इजे के आवाज कीमतो इधर गायब है के गायब मनता हमारे सेविका को भी सोच रहा है कि पास्टर चढ़ गया अभी स्टेज पे, अभी उतरता मालूम नहीं है। वहाँ सेविका में विचार किशोर मत पास्टर स्टेज ते तांग तो बस के रेगनो एर कइलो रात पूरा वो सेवा करके करके वो थक रहा, पूरा नका सेवा कैसे अदोगी समझता कब उतरता कि मालूम नहीं है। बस के रेगनो एर कइलो वो ऐसे बैठते रहते। वो इधर अदिदरा मुत्सर मनता चलने दो। ताकि प्रभु के नाम की महिमा, देवता पेदरित जोहराय प्रभु के नाम की महिमा। देवता पेदरित जोहराय इसलिए नाना वो साठी प्रधान रह के उनके चप्पलों को एक क्रम से लगाया। प्रधानमंत्री का चप्पल तो न क्रम थे आप कलीसिया के प्रधान है तो कलिशता प्रधानमंत्री सबसे पहले आपको सबका दास बन के दिखना चाहिए। ताली बजा। बेटो मुने देवता दास आसी मत देखना टपला पाए आप करना चाहिए उस सबका। माट सब सब कबड़ प्रभु के के ना नाम की महिमा सीखना चाहिए। अद काय ना गावले संडास को सफाई करते हैं आप। संडस तो सफाई की ना जहाँ पे मैं जाता था बगन ना दाइना वहाँ पे मैं भी संडास को साफ करने का काम मुझे दिया। अगर ना कोई संडस सफाई की ना कबड़ी इसमत आज दुनिया में मेरे बुला प्रभु लेके आके ने दुनिया तक देवड़ो नाकतची समाज का ही गंदगी साफ करने के लिए पवित्र वचन दिया। ताली बजाइए। समाज तक गंदगी साफ की ना पवित्र वचन ही टकटलन पाए ची ना के संडस ते चन दोएंगी त वास वास 200 लोग उसमें मुतेगा हागेगा। 200 लोग रगा आज बेर उड़क पास्टर बोले जाओ उसको साफ करो। मुझे पास्टर इतो अंट तान साफ किया यस इंगो यस दाइनो पानी भी नहीं है आतस के गया भी नहीं लो आसमता क्योंकि जो प्रधान बनने के बाद में क्या वो झुकेगा नहीं, दूसरे को झुकाने का काम करता है। प्रधान मतस को झुके मायो आयना दूसरा झुके की ना कबड़ आप की कितना भी बड़े रहने से आप खुद झुकना चाहिए। माट बच्चों ने बिरो मते के माट खुद झुकना गावे इसलिए प्रभु यीशु बोलता है तनसाठी प्रवेश इंतो मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा करवाने नहीं आया हूँ। मेरा ನನ್ನ ಸೇವಾ ಕೀಲ ವತ ಸೇವಾ मैं ಕೀಲ सेवा करने आया हूँ, सेवा टहल करवाने नहीं आया। मेरे सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ मैं। ನನ್ನ मेरे ಸೇವಾ को करो बोल के ನನ್ನ ಸೇವಾ ಕೀಲ ವತ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೇವಾ ಟಲ್ ಕೀಲ कीमती जट नवे प्रभु के नाम की महिमा देवता पेदर तुझ वो हमको सिखाते हैं। ओए मक कहता इसलिए आपके जीविका के ये जो घमंड है इसको आप अपने जीवन में बचा के रहना जरूरी है। तनसाठी जीविका त घमंड तो
माट में जीवते पिसी की स्तास आप जो भी कलीसिया में रहते हो, आप उस कलीसिया में आप नम्रता के साथ रहना। बदे कलिशा तक माट मत के कलिशा तक माट नम्रता ते बदाना। आप दान दशवांश देते, आप प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, अच्छी बात है। माट दान दशवा से नर प्रार्थना उपवास की नर बेस्ता ही बोला। नम्रता के साथ रहो, प्रभु आपको और भी बढ़ाएंगे। नम्रता ते मंटू देवड़ में को सबर से। आप उस कलीसिया के पास्टर हैं, माटत कलिशा ता पास्टर पास्टर को भी आप देखना चाहिए, और पास्टर ने मैंने माट उड़ना गावले उनका स्वभाव कैसा है, कि वो स्वभाव बदरम बनता कैसे वो कार्य कर रहे हैं, बदरम कबर केस वो तो कैसे हमारे बीच में रह रहे हैं, और बदरम माउनडू मन कैसे चल रहे हैं। बदरम ताकला तो पास्टर को कैसे आपको उसके जीवन में आप देखोगे। पास्टर ने बदरम होना जीवत लपा उड़ के देखो यहाँ पे प्रेरितों काम में आने के समय पे प्रेरितों के काम तक माटवाते के उस प्रधान का अंदर में एक क्या बोलते हैं, ये गुण रहना जरूरी है। और प्रधानता लोपाई गुण बदलना उस जरूरी सेवक के अंदर में ये गुण नहीं है तो वो सेवक नहीं है। प्रभु के नाम, सेवक ना लोपा गुण लेवेगा सेवा की लो देवता प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे देर तक जो है हम प्रेरितों काम 20 अध्याय में हम आने के समय प्रेरितों के काम 20 सदे तक माटवाते के यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, इधर माट बातल अरवी ना 35 वचनों को हम पढ़ने के समय 35 वचन तो माटा रोते के एक बार पढ़ो। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि नन्ना मिक सब कुछ की स्तोतन की इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना इस रीति से कष्टम की सर निर्भर लोगों ने कापाड़ा और प्रभु यीशु के वचन स्मरण अवश्य रखना, प्रभु यीशु ना वचन समावेश सीता कीमटू जो उसने आप ही कहा है, जो आप खुद इतो मन लो लेने से देना धन्य है। कि ई नगड़ा इतना धन्य मनता देने से देना धन्य। इतना नगड़ा ई ना धन्य मनता अभी ऊपर में पढ़ो 33 वचन को भी। मैंने किसी के चांदी, नन्ना बोने चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। सोनो या कहते ना लालच के होल तुम आप ही जानते हो कि मेरे खुद पूर्णिर की इन्हीं हाथों ने मेरी इधे कई दे नावा और मेरी साथियों की नावा साथी लोगों आवश्यकताएं पूरी की। आवश्यकता पूरा कीता साथियों की आवश्यकता पूरा भी करना चाहिए। साथी लोगों आवश्यकता भी नो पूरा की ना कि क्या आवश्यकता है, प्रधान है तो उसको सोचना चाहिए। और बात आवश्यकता मनता प्रधानमंत्री को विचार अभी माइक में पढ़ने वाला ये भी हमारा एक साथी है, माइक तेरे वाले में उन्हें साथी मनतो बड़ा क्रुसेट लगाए हुआ है। वेला क्यूसेट लावे की डरो मत, क्रुसेट लगाओ, विश्वास से लगाओ, रे मटो क्यूसेट लावे की हमटू डरो मत। जो है हम है, प्रभु है, डरना नहीं। रे मटो देवड़ मनता प्रभु के नाम की महिमा हो। बाद में उनको पूछ लेना, अब मैं अपने बड़ाई नहीं मारूंगा। पया और दाल कटो ना बड़ाई के होना प्रभु के नाम की महिमा हो। जोड़ता पे देर कारण क्या बोलने से, कारण बात ली अगर हम ऐसे सहायता अगर उनकी गति में हम नहीं करने से, इधर हम सहायता और घटिता का मार के वे के तो हम हमारे जो लक्षण जो है ठीक नहीं है। माँ वो लक्षण ठीक ही लो वो तुम्हारा साथी है। और माँ साथी दूसरा तुम्हारा विश्वासी भी एक साथी है। माँ विश्वासी बने उनके सेवक न प्रभु साथी के नाम मनतो की महिमा। देवड़ तपे देर तक जो उसकी है गति हो रही है, उन घटी आस्था क्या करना चाहिए बताइए। तो बातल की नवे आटो उसकी गति को देखते हुए खड़े रह के चुपचाप न रहना। उन घटी तो नोड़ी सी नीतिश के वन मंदन आयो हम उसकी आवश्यकता को पूरा करना। माटो न आवश्यकता तुम पूरा की मैं तुम्हारे बीच में कैसे रह के मैंने किया बोल के बता रहा पौलुस। ಈಗ ಪೌಲುಸ್ ಇಂತ ನನ್ನ ಭದ್ರ ಮೇವ ನಡು ಮಂದಿಗೆ मैंने किसी का सोना कपड़ा का लालच चांदी का नहीं किया। ನನ್ನ ಬೋನ ಸೋನು ಕಪड़ा चांदी तला हमारे बीच में एक बहन है, ಮಾವ ನಡು ಮಂದಿ ಅಕಲ್ ಮಂತ अभी उन्होंने कम से कम 16-17 लाख का बिल्डिंग बनाया। ಇದಕ್ಕೆ ಕದ್ 16-17 लाख ತ बिल्डिंग प्रभु के ಬಂತ नाम की महिमा। ದೇವರ ತಪ್ಪೆ ದಿರ್ತಿ ಜೋರ सुंदर बिल्डिंग है। सुंदर बिल्डिंग मंತ उन्होंने उनके पूरा घर का जो चाबी है, पूरा चाबी मेरे को दे के चले गए। और लोता सब चाबी तुरनाया गई सत प्रभु के नाम की महिमा। देवರ ತಪ್ಪೆ ದಿರ್ತಿ ಜೋರ बड़ा अलमारी है, उसमें ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಮಾರಿ ಮಂತ अलमारी में क्या क्या है मालूम नहीं है। ಅಲ್ಮಾರಿ ತक ಬಾತಲ್ ಮಂತ ಇರ್ಕಾಯಿ अगर लालच कर तो सब ढूंढता था ना मैं। लालच कीते ನಾನು ಪೂರಾ ಪರ್ಕೇಸ್ ಮನೆ प्रभु के नाम की महिमा। ದೇವರ ತಪ್ಪೆ ದಿರ್ತಿ पूरा घर दे दिया मेरे को। अभी भी मेरे पास वो चाबी है। ಇದಕ್ಕೆ ನೈಗ ನಾ एक बार भी वो मेरे को मांगा नहीं चाबी दे बोल के। उनते चाबी बना दुनते पावे नाकताल को क्यों वो चाबी मेरा एक चाबी किसको हम दे सकते बताइए। उन चाबी माट बोन या पाई नल व्याड जो विश्वास योग्य रहता है उसी को चाबी दिया जाता है। ताली वो बजाइए। विश्वासों के मन तोड़ के चाबी लिस्ते टपका वफादार है, वो वफादार बिगड़ मन नहीं सकता। वो बिगड़े माया तो पाओ विश्वास योग्य होना चाहिए। वो विश्वास तुझे क्यों सेवा दिया परमेश्वर ने, द्वारा की सेवा वफादार होना चाहिए। मट वफादार बड़ा बना है तो मट बेरा आते ये सब गुणों से तो भरना चाहिए। सभी गुणते मट निंदा के अकाउंटों में पैसा भरते रहेगा, खुद अकाउंट ते कोता नीचर मत खुद बड़ा बनते रहेगा, खुद बेरा असर मत तेरे साथी को देखते रहेगा। मा साथी लोग के ऐसा नीचर नहीं मत होना के चाहिए लोगों। इधर माय ना आयो ना प्रभु के प्रेम नाम को की महिमा। देवड़ तपे दिर तुक जो हराए एक साथी का एक घर को मैंने देखा, वो घर थोड़ा बिगड़ा हुआ था प्रभु के लोग। वो साथी ना लोत ना नोड़
తన లోనుసిన బిగడే మాస్ मैंने बोला कि इसको प्रभु घर बनाओ, ఈ నిత్తనికి దేవుడు బాబా ఇద్దరు పండ कुत्ता इल्ले ऐसा बोल रहा हूँ। కొత్తంగిలో ఇద్దరం मैं మురితో शैतान पहले घर बना शुरू कर, कुत्ता इल्ले बोल रहा हूँ। मुने लोन पंड सुरकी हम కొత్తంగిలో ఇద్దరం लेकिन మినిమా आपकी महिमा, దేవుడు తప్పెదిర్తు జోహార कुत्ता इल्ले होने के बाद में घर बना शुरू कर दिया, कुत्ता इल्ले हो रहा। కొత్తంగిలో ఇద్దస్కి లోతున పండ్ల సురుకి लेकिन आपकी महिमा, దేవుడు తప్పెదిర్తు फिर జోహార हमने क्या किया, ఏ మాట భద్రం उसकी కితో हमने सहायता किया। ఉన్న మాట సహాయత पूछ కితో सकते, बाद में पूछना भी नहीं पूछना, कुछ हफ्ता तपय उतारतो कारण क्यों ये सब बता रहा हूँ। बारा की सब वेताना नितेगे ऐसा गुना भी नहीं है। इधरम तक गुनी प्रभु जकिलो के नाम की महिमा, దేవుడు తప్పెదిర్తు लेने से देना धन्य, ఏతనగడ ఈనా ధన్య మంత लेने से देना क्या है, धन्य। ఏతనగడ ఈనా ధన్య यहाँ पे మంత किसने किसको दिया और कौन किसको ले, कौन लिया, ये भी उनको समझ नहीं है। ಈಗ ಬೋನ್ ಕೀತೋ ಅನಿ ಬೋನ್ ಆಗ್ಲ ಎತ್ತೋ ಇದವನೇ ಸಮझ आइए हम सबका, अभी आपने करो ना, एक बात बता रहा हूँ, वो वहाँ पे से करेगा। ಹೋಗ ಅದ್ರಂ ಕೀನೋ आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। ವಾಟ್ ಮಾಡ್ಸಬಿಟ್ಟು स्वराज के लिए लेने से देना धन्य है, तो हम सब कुछ देना पड़ता नहीं। ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ ತೇತನ ಈನ ಧನ್ಯ ಮಂತ ಇದು सब कुछ प्रभु के ಯಾಪೋಯ नाम की महिमा, దేవుడు తప్పెదిర్తు एक एक జోಹಾರ परमेश्वर को राज्य के लिए देना चाहिए। దేవుడి రాజ్యం తసటి ఈనా గావాలి क्या फिर किसी गरीब को आपने पेट भरते भरा हुआ भोजन दिया कभी नहीं? ಬೋನ್ ಗರೀಬ್ ಮನ್ ಕಾ ಪೋಟಾ ಬೆಳ ಗಾಟೋ ಮಾಡ್ಬಸ್ಕೆ क्या तेरे साथी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कभी देखा तूने? ಮಾವ ಸಾತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರಾ ಕೀಲ ಬಸ್ಕೆ उसके ಉಡ್ತಾಡ್ कपड़ों का ಮಾಡು अवतार कैसा है? ಓನಾಗಿತ್ತೆ ನಾ ಅವತಾರ ಬದ್ರಂ ಅಂತ उसके बीच क्या बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, जूता क्या बोलते हैं, पैरों के तलवों के कैसे कैसे चप्पलों से घूम रहा है, देखा कभी आपने? ಓನ ಕಾಲ್ಕನೆ ವದ್ರಂತ ಚಪ್ಪಲ್ತೆ ವೆಲಿ तो ಬಸ್ಕೆ ಉಡ್ತಾಡ್ ಮಾಡು लेने से देना बोले तो किसको देना है? ಏತಂಗಡ ಇದ್ಲಿ ಏತನಗಡ ಈನ ದಿತೆ यहाँ पे कलीसिया को लेकर अपनी जेब नहीं भरना है, ಕಲಿಸ ತಗಡ ಏತಿ ಸಾಪನ ಜೇಬ್ ನೀತನ तो उनको परमेश्वर से आशीष पाकर देना चाहिए। ಮಾಡ್ ದೇವ್ರ ತಗಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕಿ ಸೋರಿ उनकी ಕೀನ कमियों में, उनकी गड्डियों में, उनको भूखा है, नंगा है, या उसको कपड़ा नहीं है, उसको क्या नहीं है, ये सब देख करके तू करेगा, तभी तू प्रधान है। और कमी घटिते और कामते और गिते मनता है और गाटो मनता है प्रभु के नाम और की महिमा। के अस्कन माट देवड़ तक अब तू परमेश्वर का सच्चा दास होगा। अस्के माट देवड़ तो सत्यम तदा अब साई ये की जो तेरे को प्रभु दिया, अस्के चाबी देवड़ मा कीता तो की खोलने के बाद क्या आएगा बताइए? चाबी ते खोले की तक बदरा मा तिजोरी का की खोल दिया आपने, क्या आएगा बताइए? तिजोरी में तिजोरी ते चाबी खोले की तल बातल सब मंदा रहेगा उसमें। अगर सबे मंदा पैसा की आपके हाथ में प्रभु देते हैं, अदरम तो चाबी मैं अगर देवड़ी इस्ता लोग भर भर के तेरे कदमों में डालेंगे, लोकिर नीचे नीचे निवा खत्म ते वाटनो प्रभु देखेगा तू खर्च करता कि नहीं, देवड़ नि गुड़िया खर्च की इने केविन या चुपचाप ऐसे ऐसे देखते रहता। यके मन इधर में मदा की नोड़ीता जितना मैंने एक बात सीखा, बच्चों ने पोलो नन कायता मैं जितना खर्चा करता हूँ उससे ज्यादा प्रभु मुझे देते रहता था। बच्चन वेला खर्च की नन नन अचन वेला देवड़ ना की ईश्वर मन तक इधर में तंजर इधर में सब वास्ता हिसाब लेता बराबर। मत याद हिसाब बराबर था 2000 लेके गया, किधर गया? 2000 पोसवा 3 में खाता पास्टर 100 रुपये बचा, पास्टर 100 रुपये एक पास दे दे सही था। पास्टर 100 रुपए का पिस्तांगी तक ये में दयम थी क्या पीता वो पी के चुपचाप में से पीछे बैठ इधर। बात लोरी ना दूजी ना प्याके उदा के में क्योंकि ये परमेश्वर का पैसा, यीशु का खून है, इसको हम जैसे बोले वैसे तमाशे से खर्च नहीं कर सकता। देवड़ता इधर गोताई तक देवड़ता नितुरांदु भद्र में कदरम खर्च किया पावा सेवा में हो, कोई और बात में हो, उसको धारला से लगा देना चाहिए। सेवा ते मने बदे पोलते मने तान माटलावे की नगा बुलाया, लेने से देना धन्य है। ये तगड़ा ये ना धन्य मनता मीटिंग चल रहा था, मीटिंग ताक्षर मता मीटिंग ताक्षर मता मीटिंग चल रहा है, वेला मीटिंग ताकता वो ताकता क्रिसमस आ गया, क्रिसमस वाता गरीब लोग जा रहे हैं उसमें। गरीब लोग को दास तरगा एक प्रभु 2-2000 निकालो जेब से, लेने से देना धन्य है, वो लेने से देना पर- धन्य है, देना चाहिए तुम अभी। वो परिवार 2,000 पहला पे आटो जे के इनगड़ा ये दे इतना धन्य मन बेचारे वो लोग क्या करेंगे? बेचारा और लोकर बाकी नो हमको खाने को रोटी नहीं, पास्टर बोला बे पूरा इट्टी खोल के चमड़ा निकाल अंदर से, कहाँ से देंगे हम उसको? माग तिंदला आ रही लो जब पास्टर पूरा मावा तोला मावा बुका पैसे कीला तो बगड़ा ये कम मिली ये चल रहा है पूरा। जे के पूरा ताकला था ये बात मैं क्यों बोल रहा बोलने से, फूलों ना बारा पड़ की ना याकूब की पुस्तक में हम 5वां अध्याय 3 वचन को पढ़ने से यहाँ पे बताया कि अंतिम दिनों में लोग धन को इकट्ठा करेंगे बोल के बताया है। याकूब तो पुस्तक 5 अध्याय 3 वचन तक इंत अंतिम दिया ते लोकुरु मानसोम तुम जमा धन कीनो धन 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 सब धन ही उसको नजर आएगा, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। उनको मानसोम को ताड़ का दे उनके दिसिया दूसरा बात ले दिसवाया तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है,
निवा सोना चांदी ते काई दलकता और वह काई तुम पर गवाही देगी अद काई में गवाही और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। किस्ता लेका मी हवी तुम तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अंतिम युग ते में को कुमार सम जमा की धन नहीं बटोरना, ये अंतिम युग है। अंतिम युग ते माट माल सम जमा की हम न धन भाइयों कौन सा बटोरना चाहिए? बन माल सम माट जमा की यहाँ बैठ के जो प्रभु यीशु का सत्य वचन को सुन करके आपने यहाँ पे धन बटोर रहे हैं। मीटिंग का उद्देश्य देवता सत्यमता वचन के जैसे माल सम जमा भले की कामों को करके आप धन बटोर रहे हैं। भला कबड़ की से मेरे तो जब माल प्रभु सम के जमा नाम की की यहाँ पे बैठा हुआ गरीब से सभी लोगों ने निगा उत्तर सभी गरीब तो सभी लोग आपसे जो बन पड़ा, आपने सब कुछ किया। मैं बोलता हूँ मियागड़ा में बचन आता चल में सब कुछ की थी प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे देर इसके बाद ज्यादा है, इसके बाद नहीं है, कोई बात नहीं है। बोना का मन तब बोना का इलो बदे फॉलो मगर ये धन का इकट्ठा करना अंतिम युग में क्या होता बोले से, मती माल सम जमा की ना अंतिम बेला ते बदरा माना धन हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता। ये तो माल सम मा बुद्धि तुम भ्रष्ट किया बुद्धि भ्रष्ट हो जाता प्रभु के लोग धन इकट्ठा करने से। माल सम जमा की ते बुद्धि भ्रष्ट आस्था प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे देर तू इसलिए आप धन को इकट्ठा नहीं करना। तानासाठी मठ माल सम जमा की न क्यों गाय मालूम है? 12 की ते ज्यादा तनाने के बाद में वेला माल सम वाता पया हमारे तेवर ही बदल जाएंगे। मावत नेवर बदले माया सूट आ जाएगा, बूट आ जाएगा। सूट बूट वाया अभी मैं तेरे लेवल में आऊंगा क्या बोल। ये जखनी में लेवल ते वाय करे ना बड़का जरूर से खड़ा है इधर हम गणिता भैया। हाँ, बोल गया। दादा बड़का आई थे के बड़का ये एक धनवान के अंदर का घमंड है। इधर धनवान मन का ना लोप मंदन घमंड आदो ये घमंड क्या हो जाता? ಇದು घमंड बदरा मास्ता प्रभु नष्ट कर देता। देवड़ नाश की इस्ता प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे दे तुम जोर आए इसीलिए प्रभु के लोगों तानासाठी देवड़ माको अंतिम दिन में हम घमंड नहीं करना और हम परमेश्वर के सम्मुख में नम्र होकर जीवन जीना चाहिए। अंतिम दियते माटो मालसम जमा की नायो मती देवड़ तमने नम्र आसे जीवन की आज बहुत जगह पे कि मसीह यीशु के को क्यों ऐसे बदनाम किया जा रहा है, उनको क्यों निंदा डाल रहे बोलने से। నేను వెళ్ళ జాగతే మసి యేసు నౌకరీను బారక్ నిందా की इस तरह बदनाम वाटला तो वो लोगों को ये बताया जा रहा है और लोग की द्वेता लातो देखो बोले इनका कार्य कैसा है, उड़ट मेरा कबड़ बदरम बंद देखो देखो कैसे लूटे, देखो बोले उड़ट बदरम तो लोग उड़ट प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे दे तुम जोर इसलिए परमेश्वर के लोगों तानासाठी देवड़ता लोग परमेश्वर के वचन को समझ के देवड़ता वचन तुम समझ आप मासे लेना नहीं चाहिए, माटे इतना आयो देना चाहिए। माटे ही ना गावे प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे दे तुम जोर क्या देना चाहिए? बातल माटे उनकी ही आवश्यकताओं को समझकर आपके जीवन में आप जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये गुण रहना आपके यहाँ। और आवश्यकता तुम समझे मासी मा जीवत लोप मार बातल की ना इत गुण बाव लोप प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे दे तब तुम परमेश्वर के जो एक अच्छा दास होगा, असके देवड़ता निवा बेस तब दास तुझे प्रभु आशीर्वाद करेंगे। असके देवड़ मां का आशीर्वाद तूने दिया ईमानदारी से सब कुछ किया है, माटी ईमानदारी से सब कुछ तूने किया। सब कुछ लगाया है। माट सब कुछ लावे कीता प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे दे तुम जो तब वो आत्मिक घमंड तुम्हारे अंदर में नहीं आएगा। असके दात्मिक गवण माव लोप वायो प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे दे तुम जो आपने आपने सूट पहन लिया, माट सूट लावे कीता प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ता पे दे तुम जो आपका विश्वासी क्या आप ना बताइए। मां विश्वासी बातल का है तो सूट पहन के मस्त बोल रहे, हम राजाओं के राजा के बादशाह के बेटे हैं तो हम भी बादशाह के समान रहते बोले। सूट लावे के से माट राजा न राजा बादशाह न पे करी ते ठीक बादशाह ने है, लेका मां तेरा बात को मैं एक्सेप्ट किया, तो बादशाह ही है, बादशाह का बेटा है, ठीक है। ठीक मनता नहीं अपन एक्सेप्ट की तन बादशाह न पे कर हंदी जिस कलीसिया में तू रहता है, तेरा विश्वासी भी तेरा आत्मिक बेटा है। उसका जिंदगी, उसका सूट को, उसका बूट को देखा कभी तूने? यो विश्वासी मनतो निवा बिनु आत्मिक पे का लांदो वो न सूट उसके ने अवतार को देखा कभी तूने नीचे से ऊपर तक? वो ना अवतार तुम बस के उड़ते नहीं मां तेरे खुद के जीवन को तो देख रहा है। निवा खुद ता जीवन राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, राजा न राजा बादशाह का देवड़ बेटा है, बादशाह के समान रहूंगा। बादशाह ने पे कर बादशाह ने लेका तो मंदा बादशाह तो तेरे पास रहने वाला, तेरे वो बेटे है। निवा बादशाह मते के निवा पे कर निवा ही वो पिलाम पे करा तो क्या करना पता पता क्या करेगा? पे निवा बाकी के व्या बस बादशाह गिरी सिर्फ मुंह से नहीं होते हैं। बादशाह गिरी सिर्फ तोड़ते आयो आप बादशाह है तो मार बादशाह मते के यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह बाकी तो दीन दरिद्रों को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाया, दिन दरिद्र लोकरिन देवड़ सुसमाचार बेता कंगालों को उनको गले लगाया, कंगाल लोकरिन औप तुणता कुष्ठ रोग को छू लिया। मोड़ी रोगम तोरिन बोईता अगर एक व्यक्ति कांस रहा है समझ ले, ಒಂದು ಮನ್ಕಲೆ ಕೋಕಿಲ್ ಕಿಸ್ತು
लगता सेवक मत आना, भग जा घर भग जा। म्हणजे काय एरे वाय मा ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಬಿತಾ यीशु मसीह कुष्ठों को देखे मुंह नहीं बांधा ऐसा। ಯೇಸು ಮसीಹ मोड़ी रोगम तो ನೋಡಿಸಿ तोड़ बंद के होइद्रा मिले कुचले से भिखारी उसके पास आए तो उसको परमेश्वर ने अंधे व्यक्ति को चंगा किया। महिला कुचला और भिखारी भग जा बोला नहीं है। भिखारी ಗಿಡ ವಿತ್ ಮೈದ್ರಾ ಮೀನೋ कपड़ों को देखकर वेशभूषा को देखकर धोखे में नहीं आना। ಗೆತೆ ನೋಡಿಸಿ ವೇಷಭೂಷಾ ಒಳಿಸಿ ಧೋಕತೆ ವಾಯಿ ಮಾಡು क्या करना चाहिए? ಮಾಡಬದ್ರಂ ಕೀನ यीशु मसीह के पद चिन्ह में चलने वाला सेवक को देना चाहिए। ಯೇಸು ಮसीह ಪದ ಚಿಹ್ನ ತಕೊಂಡ ತಾಕವಲ ಸೇವಕಾಸಿ ಮದನ पहले अजय था, ಮುನೆ ಬೇಸೆ ಮತ್ತ अंग में सूट आने के बाद देखा उसकी बांस नजर आ रहा तेरे को, उसका कपड़े का कपड़ा, उसका मैले कपड़ा तेरे को अच्छा लग रहा नहीं। इंजके नो सूट बूट वातस के ताना महिला गेते आणि वना दोइना दिग बेस पहले बढ़िया था, मुने बेस मत अभी ज्यादा आने के बाद तो वो अच्छा लग रहा नहीं। वेला वातस के बेस दलगो समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? समझे महिला आते आत्मिक घमंड में रहना नहीं चाहिए। आत्मिक घमंड ते जो बना दिया है परमेश्वर बोलता है उसके पास से ले लो। बदेत येता देवडे ओनगडे ले लो उसके पास से, ये बराबर काम नहीं किया है। येता ओनगडावे बराबर कबडते एक को 2, एक को 5 और एक को 1 ही दिए, काम बराबर नहीं किया, उसके पास से ले लो, उसके पास नहीं है उसका लेके उसको दे दो। वो कोंदी वो को रेंडु वो नालु इदरा मीतो मोनग इलो ओन केसी इसलिए हम कार्य बराबर करना चाहिए। ताने सटी मट कबड बराबर खुद ही अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना। खुद ही अपन स्वार्थ विचार कीने परमेश्वर नाम की महिमा, देवड तपे दे तभी परमेश्वर क्या करेगा हमको बस के देवड माक बदल किया आशीर्वाद करेगा। आशीर्वाद किया तो हम और एक घमंड के विषय में देखेंगे। सुन घमंड तो विषय ते माट हुडका एक घमंड कैसे होता बोलने से, क्योंकि घमंड बदरम बनता ही थे ये अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान बोल के घमंड नहीं करना। आप उन वेला ज्ञानवान जर घमंड की न दायो यीशु से बड़ा ज्ञान तेरा नहीं है। यीशु बेरो ज्ञान मा वैलो यहाँ पे राजा सुलेमान सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, ಈಗ ರಾಜ ಸುಲೇಮಾನ್ ಸಬಟು बेरो ज्ञानी मन का लांदो सबसे बड़ा ज्ञानवान वही है बाइबल में। सबटु बेरो ज्ञानवान वही आंदो यीशु के बाद सुलेमान का नंबर है। यीशु न पया नहीं सुलेमान ना नंबर अगर ज्ञान बुद्धि जो ज्ञान उसको दिया प्रभु बहुत अच्छा सुंदर ज्ञान है, उन ज्ञान इता देवडी वेला सुंदर मत्ता मगर वो ज्ञान उसको बचा नहीं पाया। मते ज्ञान उन पिसी किया पाओ क्यों नहीं बचा पाता है? बारा पिसी किया कारण पाओ बताऊं मैं, कारण वे था क्योंकि ज्ञानवानों को क्या रहता बोलने से, बारा किते ज्ञानवान लोकरी बातल म्हणता बुद्धिहीनों को देख के क्या बोलते थे, वो समझता है चुपचाप रहे बोले। बुद्धिहीन लोकरी नोडिसी नीक समझे मायो के मन मानिंतो अभी बाप बेटे को ही बोल रहा है, इनके पेकल बाबा नहीं इंतो समझता चुपचाप बोटा और बैठ गए, क्या मालूम संसार में क्या चल रहा है, नीक समझे मायो नि ममुई तो नीन संसार ते बातल चल की तके मन मान वैसा करना चाहिए बोले। द्रम की नगावले ऐसा द्रम तू बड़ा है क्यों बड़ा है? निमा बेरो यो बेरो अब बेटा बाप को सिखा रहा है, ये पेकल बाबन का था ज्ञान जाएगा इसको, ज्ञान वेला वाता प्रभु के नाम की महिमा। तेवढ तपे देर तुझे अभी ज्ञान प्रभु तेरे को सिखाएगा। जे ज्ञान माग तेवढ का सुलेमान राजा का ज्ञान जो प्रभु ने उसको दिया, सुलेमान राजा ने ज्ञान देवडोन कीता उसने अच्छी तरह शासन किया वो बेस शासन कीतो और वो ज्ञान ज्यादा दिन काम नहीं आया, वो बुद्धि ज्यादा दिन काम नहीं आया। मते बुद्धि ज्ञान वेला दिया कबड़ते वायो क्या मालूम है? बातलाता पुराना जिंदगी में चले गया, पाड़ना जिंदगी ते महिमा छोड़ दिया, जोहार बिड़स्तो मूर्ति पूजा करने वाले दुष्टों से गुना शुरू किया, बोमा पूजा लोकर सटे वेला ऐसे स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया, इधर मांजस में सटे प्रभु का बरम महिमा त्याग दिया। क्या है बुद्धि बताए? ज्ञान कुछ भी नहीं। देवड तो जोहार बिड़स्तो बातल बुद्धि ज्ञान प्रभु की महिमा आग सड़क से उतरते हुए देखा उसने। देवड तो जोहार किस्ता लेकर किसवा प्रभु उससे 2 बार बात किया, देवड रणते पावर सटे फिर भी वो क्या है, क्या वो बताया उसे ज्ञान मती वाला ज्ञान बदरा माता क्या हुआ? बातलाता नहीं है इलो प्रभु का नाम महिमा। देवड तपे दे वैसे ही हम भी क्या करना है, अदर माट में बाकी ना अपने ज्ञान को लेके अपनी बुद्धि को लेके हम ज्यादा घमंड नहीं करना। माव ज्ञान बुद्धि तो नोडिसी माटो गमन की ना आपको आपके पति से ज्यादा ज्ञान होगा, माव मुझे काय माग वेला ज्ञान मंदा आपके पास्टर से भी आपको ज्यादा ज्ञान होगा, मास्टर तू काय विडिस वेला ज्ञान मंदा मगर वो तेरा प्रधान है, तेरा सिर है, वो मती वो प्रधान आदो मावतला उसका आधीन रहना चाहिए। माटो ना आदीन ते बदा अभी तू नम्रता से रहेगा, आप ऊंचे उठोगे। जसके नम्रता तेने ऊंचाई तेज की प्रभु के नाम की महिमा। देवड तपे दे सुलेमान ने ज्ञान काम नहीं आया, सुलेमान ना ज्ञान कबड़ क्या हुआ बताइए? बातलाता वे आटो ज्ञान उसको परमेश्वर की महिमा से दूर कर दिया। वो ना ज्ञान देवड तो जोहर तगड़ा जेक की सुलेमान का नाम हम नहीं पढ़ते 11 अध्याय की इब्रानी पुस्तक की लिस्ट में सब विश्वास के गुरु का नाम लिखा गया है। इब्रानी पुस्तक 11 अध्याय तक विश्वासी लोकर पेदिर मनता सुलेमान पेदिर रास्ता दिलो
ज्ञान में बुद्धि में घमंड नहीं करना। सही ज्ञान बुद्धि तक घमंड की न दायो प्रभु की नाम मैं मूर्ख हूँ, देवड़ तपेदे तुझ जो मुझे हराए कुछ नहीं आता, ನನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಮಾನ ನಾಕ್ ऐसा ಬಾತಲ್ಲಿ बोलने वायो से इधर मित्ते तो परमेश्वर तुझे ज्ञानवान बनाएगा। तो देवड़ माग ज्ञानवान किया तेरे पास ज्ञान है फिर भी तो क्या बोला मैं मूर्ख हूँ प्रभु। मैं ज्ञान मनता मती इन माट ನನ್ನ ಮೂರ್ಖ कोई ಮಾನ बुद्धि नहीं है। नाक बदे बुद्धि इलो बोलने से तेरे को चुनेगा प्रभु। इधर मित्ते के देवड़ माग पे किया कुरिन्ती की पुस्तक में आने के समय पे कुरंती पुस्तक तक वातस के जगत की मूर्खों को परमेश्वर चुनते हैं प्रभु। दुनिया तो मूर्ख लोग करें देवड़ पे एकता प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपेदे तुझ पहला अध्याय 27 वचन में आप पढ़ने से पहिला अध्याय 27 वचन तो नरते के 26 पढ़ गया। सभी सगळा हरबटो हे भाइयों, हे दादा अपने लोरे बुलाए जाने को तो सोचो आपण केला दिन विचार कीमतो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान माट मेदल तले का वेला ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी ना वेला सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, ना वेला कुलीन के इतात मन परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है मग कि देवड़ दुनियाचा मूर्ख लोकरीन पे एकता ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवान लोकरीन लज्जा केला और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि दुनियाचा निर्बल लोकरीन पे एकता बलवानों को लज्जित करे। बलवान लोकरीन लज्जा प्रभु के केला नाम की महिमा। देवड़ तपे दे तुझ मूर्ख लोग चुनता प्रभु, ज्ञानवानों को नहीं। मूर्ख लोकरीन पे की तर देवड़ ज्ञानवान लोकरीन आयो आप मूर्ख है, आपको परमेश्वर ज्ञानवान बनाएगा तो आप तभी आप क्या बोलना चाहिए, प्रभु मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं। माट मूर्ख मानड देवड़ माग ज्ञानवान कीते कसे विन माटिंदा ना देवड़ बाबा नाक बदे बुद्धि ज्ञानी मैं जब भी कभी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, बस के ना देवड़ तक प्रार्थना की परमेश्वर मनुष्य के ज्ञान बुद्धि नहीं बात करना, देवड़ बाबा मन का ना ज्ञान बुद्धि वड़कना आयो परमेश्वर आप बात करना लोगों से। देवड़ बाबा निमा लोकर सोटे मैं वड़का मूर्ख हूँ परमेश्वर, नना मूर्ख मैं मानन अज्ञानी व्यक्ति प्रभु, नना अज्ञानी मन कल मान आप ज्ञानवान है, निमा ज्ञानवान आप मान बुद्धिमान है, निमाय बुद्धिमान आप माने बात करना चाहिए। निमाय वड़कना गावे ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। इधर हमना प्रार्थना की इसलिए मेरे प्रिय लोगों, त्यासाठी ना प्रिय लोक जैसे मूर्ख की बातें आप सुन रहे हैं, नावले का मूर्ख ना पुनो मिट के जी मैं बहुत बड़ा मूर्ख था, नाना बेरा मूर्ख मत्ता मैं अच्छा नहीं था, मैं नाना बेसिलो नास मत्ता प्रभु के नाम की महिमा। देवड़ तपे देर तुक जो है कुछ भी मेरे को नहीं आता, नाक बात ले वायो आंदो मूर्खता के साथ में था। मूर्खता तो सोटे मत्ता इसका क्या होता बोल के हमारे माँ बहुत चिंता करती थी, बेना बदरा माया जरा नावल वेला चिंता की मेरे मरने से इसका क्या होगा, ये ऐसा रहेगा तो कैसा ही है। नाना डोलते के बेना बदरा माया जरा दो वेला चिंता की मैं बोलता है कि तू मरने से तो मेरे को परमेश्वर ने पकड़ लिया माँ, निम डोलतस के नाक देवड़ पोइता इंजरी वो रहने से तो ऐसे मुर्गी रहता था। निम मते के मूर्ख लेकर मर गए तो गई तो ही मैं अच्छा बन गया। निम अत्ते नत्ते के ना बेसाता मेरे को दुख नहीं लगता, कभी कभी दुख लगता माँ याद आए तो। बस के दुखम दल गीता मते उसके दुख तब दुखम प्रभु दल बोलता है कि तेरे माँ से बढ़कर मैं तेरे को प्रेम किया, मैं तेरा माँ और है। उसके देवड़े से नीव आवा उसके कुड़ी बारे साना में सोचने कोरा का ही नहीं की ओना बताना बारन ते बारा विचार केले सब प्रभु बात करते इधर हम देवड़ वड़की था हैं। मेरा समझे माते इसलिए आप मूर्ख होंगे, नाना साठी मिट मूर्ख मत आपके पास में ज्ञान नहीं है, मेरे का ज्ञान ही बुद्धि नहीं है। लो बुद्धि लो आपके पास में कोई प्रकार का डिग्रियां नहीं है, मेरे का बदे प्रकार का डिग्री लो दूसरों से आप ज्यादा मतलब तुलना करने से आप सबसे तुच्छ गिनते जा रहे हो, दूसरों को वेला तुलना कीते मैं तुझे आइला आखिर आप रिजेक्टेड हो रहे हो मैं एग्जाम प्रोजेक्ट आसर मदा की कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका। बगन सिलेक्शन आयो आस बना यीशु आज सुबह के समय मत यीशु ने सकळता वेला ये नया वर्ष में ಇದು ಪುನಃ ವರ್ಷತೆ तुमको सिलेक्शन किया है सिलेक्शन की तो ताकि ज्ञानवान को ज्ञान में लज्जित कर ताकि सके, ज्ञानवान ज्ञान तो लज्जित की ना बलवानों का बलहीनता में रहने वालों को बलवान को लज्जित कर सके। बलहीन लोकरीनो बलवान किसी लज्जे की ना इसलिए ये नया बनना है। त्यासाठी पुन्हा आमटो आपको बुद्धि है तो मी बुद्धी मते के बुद्धिमान क्या करेगा, बुद्धिमान बाकीनो क्या करेगा बुद्धिमान, बाकीनो बुद्धिमान पुराने अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनेगा, पण अभिलाषाचा सदृश आयो आयलो वो अपने अभिलाषा को उतार के फेंक देगा, आपण अभिलाषातून रेच पोहोचीनो नया आत्मिक स्वभाव में बढ़ते जाएगा, पुन्हा आत्मिक स्वभाव ते बेरसलो विश्वास में भक्ति में प्रार्थना में उपासना में बढ़ते जाएगा। विश्वास ते भक्ती ते प्रार्थना ते उपासना ते अब बेरसलो ये नया साल तुम्हारे लिए है, असे असके ने पुन्हा वर्षाभावासाठी कुछ म्हणतो नया तब है। असके सब कुछ आया पुन्हा अपने म्हणतो स्थान में खड़े हो जाइए। वाट आपण जागा त्यांनी प्रभु लाटो के नाम की महिमा। देवड़ तपे देर तुझ जो हमेशा हमसे बातचीत किया, देवड़ माव सोटे बड़कता प्रभु की बेटी बेटी देवड़ तपिरिय पिला पे करी आप इस साल में बेटी वर्षाते नया बननी है, पुन्हा आईलासाठी नया तब बनोगे। पुन्हा असके नाही की इन पुराने ಇದು ಪಣ್ಣ खमीर को निकाल के खमीर तो तेंडिसी गूंदा हुआ नया आटा के समान पवित्र बूंदे बनना है। बूंदे कीता पुन्हा आटा लेकर पवित्र उंटू तभी तुम उस शैतान के सरदार का तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं पाया जाएगा। असके न देम त सरदार तमालो बातले वायो तब तुम नया बन गए हो असके मिट पुन्हा आकी और नया यरूशलेम को प्रभु तुम ले जाएगा, पुन्हा यरूशलेम ते देवड़ मी होया क्योंकि तुम नए हो, बरा की ते मिट क्योंकि पुन्हा अभी माने खमीर नहीं है। ಇದು ಪುನಃ ವರ್ಷ ನಿರ್ಣಯ ಬಂತ ಇದು सब कुछ पुन्हा नया